लिनफेंग, अंतिम युग में बहुत कम साधक है। 10 साल पूरे हुए, तुम युवानी स्तर तक पहुंच गए। आज के युग में अजय हो। गुरु का अंत निकट है। तुम पहाड़ से उतर जाओ। गुरु, आपका शरीर इस संसार का हिस्सा बन जाएगा। 10 साल पहले गुरु ने मुझे जबरन पहाड़ पर ले जाकर साधना करवाई। पता नहीं माँ, पिताजी और बहन कैसे हैं। पास मत आना, यह गाड़ी मैंने नहीं खरोंची। तुम नहीं, ये निशान कम से कम 50 लाख का है। आज हम भाइयों तुम पर जोर नहीं डालेंगे। हम भाइयों को खुश कर दो, सब खत्म। मेरी बहन को कौन सताता है? ये आवारा कुत्ता कहां से आया? हम कौन है जानते हो? हमारा सहारा लेंग परिवार है। ये पूरा इलाका मेरा है। लाओ, इसके हाथ पैर काटकर पहाड़ पर फेंक दो, कुत्तों को खिला दो। हुन्युआन यी की बोला। क्या हुआ? यिन्यांग मिलन। चुंबन? मत चुमो, मैं संभल नहीं पाऊंगा। ये जादू कैसे? क्यानकुन उलटना। भैया, कृपया मेरी जान बख्श दो। मैं आपका कुत्ता बन जाऊंगा। जो कहोगे वही करूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बदलो। अच्छा इंसान नहीं बनोगे तो कुत्ता बनकर सीखो। भैया, क्या तुम हो? शाओरान, भैया लौट आया है। भैया, जब तुम अचानक गायब हो गए, माँ पिताजी ने तुम्हें ढूंढने में सारी बचत खर्च कर दी। फिर एक बड़े परिवार ने उन्हें उठा लिया। चलो दिव्य दृष्टि से देखते हैं। खुल। अजीब, एक शक्तिशाली ऊर्जा है। मेरी चेतना में व्यवधान डाल रही है। शायद तपस्या पूरी करने के बाद एक विचार से स्वर्ग तक सीखकर ही सच्चाई जान पाऊंगा। चिंता मत करो, मैं माँ पिताजी को ढूंढ लूंगा। मैं लिनफेंग अमरता साध कर लौटा हूं। अब कोई भी मेरे परिवार को सताएगा नहीं। शाओरान, तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। क्यानकुन उलटना पूर्ण। भैया, तुम कितने शानदार हो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरे भैया के कपड़ों पर छींक दिया। बताओ, अब ये मामला कैसे सुलझेगा? तुम क्या चाहते हो? ये तो डी वैटन का हुआंग क्यूशिंग है। इन सालों में कई जाने ले चुका है। कोई चारा नहीं। उसके पास तो सब फर्स्ट क्लास मार्शल आर्टिस्ट है। मैं खुद पीली स्तर का योद्धा हूं। ये लड़का मरा हुआ है। शांति से पैसा कमाओ। इस बच्चे से बहस मत करो। निकल जाओ। मुझे जैसे लोगों से सबसे ज्यादा है, जिनके पास कोई काबिल नहीं है और फिर भी दूसरों के लिए लड़ते हो। बेकार। बताओ, इसका क्या हाल है? तुम क्या चाहते हो? तो मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, मेरे भैया के कपड़ों का मुआवजा दो, कुल 8,800। दूसरा, ये लड़की मेरे भैया के साथ एक रात बिताए। क्या हुआ? क्या चल रहा है? डाउजी कैसे उड़ गया? इतना ताकतवर आभा मंडल है। चोट नहीं खाना चाहते तो बैठ जाओ। वो लड़का शायद कुछ खास है। तो तुम भी एक योद्धा हो। कुछ हुनर तो है, लेकिन मेरी नजर में तुम एक मस्खरे की तरह नाच रहे हो। मुझे बस एक हाथ चाहिए तुम्हें कुचलने के लिए। कल पुजियांग में 2 और लाशें मिलेंगी। बर्बादी। बाद में उनका मुआवजा देना याद रखना। मरना चाहते हो? कितना शक्तिशाली मुक्का है। हुआंग क्यूशिंग ने तो सीधे पूरी ताकत लगा दी। ये जवान आदमी मांस का लोथड़ा बन जाएगा। ये कैसे संभव है? मेरा पूरा वार और उसने आसानी से रोक लिया। भैया, तुमने भैया को ऐसा क्यों कर दिया? क्या हुआ? क्या वह रहस्यमय स्तर का योद्धा है? भैया, भैया, ये सब गलतफहमी है। मेरी बहन से माफी मांगो। माफी मांगो, जल्दी करो। माफ करना दादी माँ। मैं इतनी बड़ी कहाँ हूँ? छोटी दादी माँ, ये हुआंग क्यूशिंग सचमुच 20 साल का अनुग्रही है। शर्म तक नहीं आती। आगे से किसी को परेशान मत करना। जी, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। जवान, तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। हुआंग क्यूशिंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसकी पीछे की ताकत तुम्हारी पहुंच से बाहर है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दुनिया में और भी बड़े लोग होते हैं। आसमान के ऊपर भी आसमान है। माँ लाओ, मैं क्यूशिंग हूँ। मुझे एक स्टॉल पर पीटा गया है। क्या? किसकी इतनी हिम्मत मेरे इलाके में हंगामा करने की? रुको, माँ लाओ, जिसने हमें मारा वही है, वे ही है। लड़की, ये मत सोचना कि तुम्हारा भैया होने से तुम कुछ भी कर सकती हो। आज माँ लाओ है, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जवान, बुजुर्ग होकर बच्चों से लड़ना मेरे लिए ठीक नहीं, लेकिन तुमने धोखे से चोट पहुंचाई, नियम तोड़े, इसलिए तुम घुटने टेक दो। मुझे को 3 बार से झुकाकर प्रणाम करो, तब ये मामला खत्म हो जाएगा। आप हैं? बेवकूफ, ये लिंग परिवार के संरक्षक मास्टर माँ है।
पूरा डिवाइडन इनके अधीन है, इन्हें तक नहीं पहचानते। फिर न्यू शहर में रहने का साहस कैसे है? लड़के, मेरी लाइटनिंग 5 ऑफ हिप बहुत शक्तिशाली है। इसका उपयोग करने के परिणाम भयानक होंगे। आज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ध्यान से देखो। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? मास्टर माँ दयालु है, ईंट तोड़कर समझाना चाहते हैं। हाँ, एक बार में 5 ईंटें। देखा, मैंने खुद हाथ से 5 ईंटें तोड़ दी। 4 सीमेंट ब्लॉक तोड़े। अब समझे हमारे बीच का अंतर? जब मैं हाथ उठाऊं, तुम संभाल नहीं पाओगे। वाह, मास्टर माँ कमाल के हैं। वहां तक रह जाए हैं। लड़के, अब मास्टर माँ की ताकत समझ में आई? अरे, घर पर कपड़े समेटे क्या? शायद समेट लिए होंगे। आखिर समेटे या नहीं? हाँ। लड़का मास्टर माँ को अनदेखा करने की हिम्मत कर रहा है। ये साफ तौर पर तुम्हारा अपमान कर रहा है। जवान, नेक सलाह नहीं मानोगे तो सजा भुगतोगे। तो मुझे माफ करना, मेरा हाथ बहुत भारी हो सकता है। ये लाइटनिंग 5 ऑफ हिप की शुरुआती मुद्रा है। मास्टर माँ आखिरकार कार्रवाई करने जा रहे हैं। लाइटनिंग 5 ऑफ हिप, पहली चाबुक। कौन है जो इतनी चुपके से मुझ पर हमला कर रहा है? अभी किसने वार किया? क्या वह जवान था? बिल्कुल नहीं हो सकता। इतनी दूरी से वो कतई नहीं हो सकता। फिर से दूसरी चाबुक, फूल बदलना तकनीक। तीसरी चाबुक, चौथी चाबुक, 5वीं चाबुक। मैं क्यूशे हूं। मुझ पर क्यों मार रहे हो? मास्टर माँ पागल हो गए हैं? नियंत्रण में क्यों नहीं है? मास्टर माँ, होश में आओ, होश में आओ। लड़के, तुमने अशुभ जादू का इस्तेमाल किया। 5 चाबुक मिलकर एक बड़ा हमला करेंगे। भागो, मास्टर माँ पागल हो गए हैं। भागो। मास्टर माँ, आप ठीक तो है? मास्टर माँ, मैंने लापरवाही की, बच नहीं पाया। जवान, तुमने नियमों का पालन नहीं किया। मास्टर माँ हार गए। ये जवान तो गहरा छिपा हुआ था। मास्टर माँ, जमीन पर घेरा बनाना तकनीक। मैंने जाने दिया क्या? अरे भाई, और मत मारो, और मारोगे तो जान चली जाएगी। छोटी देवी, तुम कुछ बोलो तो। भैया, कल मेरा जन्मदिन है। इन लोगों की वजह से अपना मूड खराब मत करो। उसे छोड़ दो। पैसे चुकाओ। चुकाओ। इस लड़के में कुछ हिम्मत है। बस दुर्भाग्य से लिंग परिवार को नाराज कर दिया। अब ज्यादा दिन जीने वाला नहीं तो हमारे आन परिवार के काम आ सकता था। ये मत सोचना कि तेरा भाई थोड़ी बहुत मारपीट जानता है तो बहुत बड़ा हो गया। हम लिंग परिवार को नाराज किया। मौत। तुम अपने भाई का इंतजार कर रही हो? आगे से मैं तुम्हारा भाई बन जाऊंगा। नहीं नहीं रुको। भैया, ज़ियाउरान, मैं देर से आ गया। ये आदमी बहुत हिम्मतवर है। कॉर्डिंग मास्टर तो न्यू शंघाई सिटी के नंबर 1 परिवार के बेटे हैं। बहुत कंजूस स्वभाव के हैं। उनसे पंगा लिया तो बुरा हाल होगा। हाँ, तू ही वो कमीना है जिसने मास्टर माँ का अपमान किया। तुझे पता है मैं कौन हूँ? इस न्यू शंघाई सिटी में कोई भी मुझ लेंग आओतियान से टकराने की हिम्मत नहीं करता। तू किस पहाड़ से उतरा है? कॉल्ड यंग मास्टर को मारा गया। भैया, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें खिलाता पिलाता हूं और तुम बेकार बैठे हो। मारो उसे। क्यान कुन हुआ वो हुवान। नहीं, मेरी बेसबॉल बैट। ये चप्पल कैसे बन गई? मारो उसे, मारो उसे। भीड़ भड़क गई। मारो। मार डालूंगा तुझे। अरे बाप रे, ये आदमी कौन है? ये तो देवता लगता है। चलो भाग चलते हैं। रुक जाओ, तू मेरे साथ रह। तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। बैग, गहने, जो मर्जी चुन ले। और ये तो गरीब है, एक कार तक नहीं है। हुन्युआन हुआ वो हुवान। ये क्या बेकार चीज है? मेरी कार कहाँ है? चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और घर चलाऊंगा। पत्नी, तुझे पता है स्पोर्ट्स कार क्या होती है? तलवार आओ। ज़ियाउरान। भैया, मैं उड़ रहा हूँ। बस ऐसे ही उड़ गए? यह तुमने मुझे दिया सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा। पूरी कहानी ऐसी ही है। आपको मेरा पूरा साथ देना होगा। पापा, तुम पक्का कह रहे हो कि वो उड़ गए? बिल्कुल पक्का। बस ऐसे स्वीक करके उड़ गए। परिवार के मुखिया, इसे एक अच्छा डॉक्टर दिलवाओ। इसके दिमाग की जांच करवाओ। नहीं पापा, मत। मैं अभी गहन साधना में हूं, महत्वपूर्ण चरण पर हिल नहीं सकता। आदेश दो।
लिन फेंग पर पूरी नजर रखो। जी लिन फेंग, मैं तुझसे बाज नहीं आऊंगा। जन्मदिन मुबारक। आ गया। भैया तुम आ गए। सबको मिलवाता हूँ, ये मेरे भैया है। यह है एक्सायोरन के भैया। इतना साधारण है। सुनाई हुआंग क्यूशेंग और मार्क लैंड के बड़े माँ बाप को हरा दिया। बड़ा बड़ा छात्र बोल रहा है। अरे माँ तो रहस्यमय क्षेत्र की योद्धा है। उनका बिजली वाला 5 चाबुक वाला हमला, कभी भी पूरे 5 चाबुक नहीं चलाए। ये आदमी बड़े माँ को हरा सकता है। छोड़ो, मैं तो झाओकियांग सीनियर को ही चुनती हूँ। वही असली मर्द है। महोदय, आप गलत जगह आ गए हैं। गलत नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बड़ा लाल पैकेट दूंगा। मैं आता हूं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अभी तक नहीं गया? तुम कौन हो? एक बार और कहता हूं, जल्दी निकल जाओ। वाह, झाओकियांग सीनियर कितने मर्दाना है। वह तो राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियन है। असली कुशलता हो तो सुरक्षा का एहसास होता है। दोस्तों, क्या भैया, ये लड़का मुझे भगा रहा है, इसे मारो। दोस्तों, भैया, ये लड़का मुझे भगा रहा है, इसे मारो। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? तुम कौन हो? मैं लेंग क्लैन का हूं। अभी तो बहुत शानदार थे ना? इसकी टांग तोड़ दो। ठहरो। अरे इन्हें क्या हो गया? क्या हुआ? नाच रहे हैं। रुको डाबाओ। भैया, कंट्रोल नहीं हो रहा भैया। रुको। थक जाएंगे तो अपने आप रुक जाएंगे। तो ये तुमने किया है? कुछ नहीं किया, ये तो दिव्य विद्या है। एक्सायोरन के भैया को दिव्य विद्या भी आती है। नहीं, ये किसी तरह का सम्मोहन होगा। कई सम्मोहन विशेषज्ञ खास हालात में सम्मोहित व्यक्ति के व्यवहार को मनचाहे नियंत्रित कर सकते हैं। ये मत सोचो कि टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाने से कोई महान बन जाता है। फेंग भैया कितने मर्दाना है। भैया तुम तो कमाल के हो। ये मत सोचो कि मैं इसे नहीं हरा सकता। लेंग क्लैन को चुनौती दी है। बात इतनी आसान नहीं है। कौन इतना घमंडी है? मेरे लेंग क्लैन के आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? यह कौन है? मिस्टर डेंग, न्यू लू सिटी के उत्तरी भाग का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है। वो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात है और उसके पीछे के ये दोनों लोग भी शीर्ष स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। एक बार वे हाथ उठाते हैं तो खून जरूर बहता है। तुम्हारे भाई ने हमें बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। मिस्टर डेंग, ये वो है। मैं ये खूबसूरत लड़की आपको भेंट करना चाहता था, लेकिन उसने न केवल मना कर दिया बल्कि मुझे पीट भी दिया। ये मेरी पिटाई नहीं है, ये तो आपके सम्मान पर प्रहार है। इतनी सुंदर लड़की तो बहुत दिनों बाद देखी है। ले जाओ। मिस्टर डेंग, मैं झाओ टियान हूं, झाओ समूह से। ये सभी मेरे दोस्त हैं। कृपया मुझे झाओ समूह को एक मौका दे। झाओ समूह? वो कुछ भी नहीं है। मिस्टर डेंग, किसने मारा? मेरी बहन से माफी मांगो। माफी मांगो? मैं तुम्हें ऐसे कुचल दूंगा जैसे एक चींटी को कुचलते हैं। मिस्टर डेंग, आप ठीक तो हैं? तुम पागल हो गए हो। मार डालो, उसे मार डालो। मिस्टर डेंग, इस तुच्छ प्राणी को मुझ जिन पर छोड़ दो। मैं इसे धीरे धीरे मार डालूंगा। ये व्यक्ति फिर कौन है? उसका नाम है जिन 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 जिन। वो मिड लेवल XUNW मार्शल आर्टिस्ट है और अपनी क्रूरता के कारण उसे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से निष्कासित कर दिया गया था। जिन 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 जिन, यह नाम बहुत लंबा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाम बहुत लंबा है, इसलिए जियांगो में लोग उसे जिन चेंग डब्ल्यू कहकर बुलाते हैं। तो क्या एक्सायोरन का भाई होने वाला है? सीनियर, आप मदद न करने वाले नहीं हो सकते। जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है, मुझे ही कार्रवाई करनी होगी। मिस्टर डेंग, भले ही असली लड़ाई हो जाए, मैं झाओ टियान तुम लोगों से नहीं डरता। मेरी गोल्डन बेल शील्ड तकनीक पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। तुम अंडे से पत्थर तोड़ रहे हो। लड़के, तुम्हारा हाथ बर्बाद हो गया। सीनियर, आप। लड़के, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे ये घटिया तरीके एक असली मार्शल आर्टिस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम अभी जवान हो। मैं तुम्हें एक चाल का मौका देता हूं। ठीक है। मास्टर जिन, मास्टर जिन। तो तुम भी एक असली मार्शल आर्टिस्ट हो। मैंने लापरवाही कर दी। चूंकि ऐसा है,
तो मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे जिन परिवार की लुप्त हो चुकी ब्लैक ड्रैगन 18 फ्लिप्स। भैया सावधान। काली ड्रैगन 18 फैंग ड्रैगन सबडिविंग 18 हथेली से विकसित हुई है। 18 मूव्स है कठोर और जहरीले। आपके भाई को परेशानी होने वाली है। तीन, चार, 5, 6, 7। इतनी मजबूत गोल्डन बेल भी इस तरह के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं लड़ता। क्या यह काली ड्रैगन 18 फैंक नहीं है? अभी 10 फैंक बाकी हैं। जवान, हर चीज में संयम बरतना चाहिए। थोड़ा सा मार्शल आर्ट सीख कर घमंडी मत बनो। आप हैं। जवानों को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। इस बूढ़े को बीच बचाव करने दो। आप मिस्टर डेंग के सामने घुटने टेककर माफी मांगे और इस सुंदरी को सौंप दे। इस मामले को खत्म कर दे, ठीक है? क्या घुटने टेकने वाले आप नहीं होने चाहिए? चूंकि ऐसा है तो इस बूढ़े को आपकी आग ठंडी करनी होगी। ताइजी क्वान के नवी पीढ़ी के उत्तराधिकारी झंग जिउफेंग, कृपया। बहुत मजबूत शरीर की गति से ही तेज हवा चलने लगती है। मास्टर झंग और जिन चेंग डब्ल्यू वास्तव में एक ही स्तर के नहीं हैं। अरे यह ताइजी है। क्या आप भी ताइजी स्कूल के हैं? नहीं, बस अभी लगा काफी मजेदार है, थोड़ा सीख लिया। अहंकारी, तुमने इस बूढ़े का अपमान करने की हिम्मत की। मास्टर झंग ने प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा को आकार देने का स्तर हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि वो पृथ्वी के स्तर ताइजी गुई को छू चुके हैं। सब सावधान रहें। मास्टर झंग, बेकार, सच में बेकार। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? मेरी बहन से माफी मांगो। माफी मांगो? क्या तुम मुझे एक फोन करने दोगे? ठीक है, इंतजार करो। चलो गुरुजी। मास्टर झंग, भाई मिस्टर डेंग के पीछे लेंग परिवार का समर्थन है। वहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, इस तरह के लोगों को पूरी तरह से निराश नहीं किया गया तो वे कभी नहीं मानेंगे। हेलो कॉल्ड यंग मास्टर, मैं डेंग एक्साई एनबिंग हूं। क्या तुम्हें समय का ख्याल नहीं है? कितना समय हो गया है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। कोई लेंग परिवार के मैदान में तोड़फोड़ कर रहा है और मेरे लोगों को पीट रहा है। किसकी इतनी हिम्मत? चलो, वही है। कॉल्ड यंग मास्टर, आप खुद क्यों आए? कौन जीना नहीं चाहता? मेरे लिंक परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत। तुम लोगों ने ही मुझे परेशान किया है। अरे ये लड़की मैं तुम्हारे लिए लाया था। ये मेरी नहीं, तुम्हारी ही इज्जत तोड़ा रहे हैं। बताओ, हाथ तोड़ना है या पैर? चुप क्यों हो गए? अभी तो बहुत शान से बात कर रहे थे। अब दिखाओ अपनी हिम्मत, कमीने। भैया, ये क्या हो रहा है? चुप रहो। लिन भैया, फेंग भैया। ये जियाओ रान का भाई आखिर कौन है? इसकी ताकत लेंग शाओ से भी ज्यादा है। लिन फेंग भैया, मैं जानता हूं अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। तुम जानते हो क्या करना है। हाँ, मैं माफी मांगता हूं भैया। लेंग शाओ, बस माफी मांग लो, बस इतना ही। क्या? आओ, जल्दी आओ। फेंग भैया, माफ करना। इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो?
थोड़ा नरम बोलो। इन्हें छोड़ दो। ठीक है, चूंकि मेरी बहन ने कहा है तो छोड़ दो। ये मामला खत्म, तुम लोग जा सकते हो। अच्छा, ठीक है। फैंग भैया, आप तो बहुत कूल है। भैया, बस इतना ही खत्म। उस आदमी से संपर्क करो, बताओ मुझे मछली खानी है, लेकिन बाबूजी ने कहा है आप अकेले उसे बात न करें। मेरे पिता अभी व्यस्त है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है लिन फेंग, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरा अपमान नहीं कर सकते। तुमने मेरे लेंग आओ दियांग की इज्जत से खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें जीते जी मरवा दूंगा, जीते जी मरवा दूंगा। लिन फेंग, भाग जाओ। आकाश और पृथ्वी की शक्ति। वेन रॉ दीदी, लिन फेंग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी भागो। ये लेंग परिवार का मास्टर है। जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाया गया है। क्या? लेंग शाओ ने मुझे एक आम आदमी को खत्म करने भेजा है। मैं अकेला ही एक पूरी भारी सैनिकों की को खत्म करता हूं। हमारे महान देश की धरती पर। क्या तुम्हें यहाँ के रीति रिवाज नहीं पता? सीधी भाषा में बोलो। तुम ही लिन फेंग हो। ये भैया, ये पूर्व द्वीप देश का शिवाई है। इसकी ताकत का पता नहीं, सावधान रहना। हम मार्शल आर्ट वीक के हैं। हमने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सब मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सके। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। लड़खड़ाते हुए, फिर भी पहचान लिया गया। लगता है मेरी प्रसिद्धि बहुत है, लेकिन मेरा तुम्हारे देश में एक और नाम है लाओमो। मत विरोध करो, नहीं तो तुम जानते हो क्या होगा। मैं सच में जानना चाहता हूँ मेरा क्या होगा। इतनी तेज गति शरीर की क्रिया पूरे देश के विशेषज्ञों के करीब है। यह है भूत छाया निंजा की दिव्य शक्ति। पता चला कि अभी हमारे साथ लड़ते समय उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। बहुत खतरनाक है, तुम जल्दी चले जाओ। ये कैसे संभव है? लिन फेंग, तुम मुझे बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हो। सुपर फाइनल हिडन क्लोन। किंवदंती की छाया क्लोनिंग अचानक हमारे देश में दिखाई दी। लिन फेंग, तुम पहचान नहीं सकते कौन सा सच्चा मैं हूं। क्या तुम्हारे देश के निंजा इतने गिर चुके हैं इस हद तक कि इतना साधारण क्लोनिंग जादू भी वास्तविक व्यक्ति नहीं हो रहा है? क्या अंतिम प्रभाव के लिए हम दोनों भाई जन्म से साथ हैं। नाक साफ करने का उंगली भी एक ही है, इसलिए शरीर का आकार एक जैसा बना लिया। उसने ये कैसे पहचान लिया? तो मैं तुम्हें दिखाता हूं असली क्लोन क्या होता है। आकाश और पृथ्वी के मूल आत्मा, सब मेरी आज्ञा मानो। दिव्य अवतार, अपना रूप दिखाओ। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? उसने यह कैसे किया? निंजा के देवता भी इतने सारे क्लोन नहीं बना सकते। उसने ये कैसे किया? कैसे संभव है? क्या असंभव? भैया, मेरा इंतजार करो। भैया। भाग गया। मुखिया, युवराज ने लाओमो को लिन फेंग को खत्म करने भेजा, लेकिन लाओमो असफल रहा। उसकी परवाह मत करो, एक कीड़ा मात्र है। आन परिवार को खत्म करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुगु महाराज को बताओ, आन परिवार की जमीन में अब भूत दिखाने का समय आ गया है। पत्नी, तुम कितनी दुखद मर गई। ये कैसे अचानक चली गई? निश्चित रूप से बुरी आत्मा का साया है। लाश जिंदा हो गई। क्या हुआ? भैया, ये इस महीने का तीसरा व्यक्ति है। ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी के पास करोड़ों कितने भरेंगे? भैया, इन दिनों रात होते ही साइड पर बच्चे के रोने की आवाज आती है। क्या ये जमीन साफ नहीं है? मैंने तुम्हें एक विशेषज्ञ ढूंढने को कहा था। तुम ऐसा गंवार कैसे ले आए? पहले जो 3 विशेषज्ञ ढूंढे थे, एक पागल हो गया, एक अंधा हो गया और एक गायब हो गया। मुझे लगता है इस लड़के में कुछ क्षमता है। मरते को मरता देखना ही बचा है। एक और डिब्बा लेने आया है। बिल्कुल सही, मेरा छोटा खजाना भी भूखा है। खोदो। यामिंग, मैं आखिरी बार तुम पर भरोसा कर रहा हूं। अगर फिर सफल नहीं हुआ तो तुम दोनों यहां से चले जाओगे। खोदो। अरे, कुछ है। देखो देखो भाई साहब, देखिए, मैंने कहा था ना, इस भाई में कुछ तो है। अज्ञानी बच्चे, मेरे इलाके में हाथ उठाने की हिम्मत? त्रिन आत्मा का जाल। इस कलयुग में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आज तुम यहां से जीवित नहीं लौटोगे। अभी तक सब ठीक था, अचानक हवा कैसे चलने लगी? क्या हो रहा है? बहुत बुरा शगुन। क्या हमने कोई वर्जित चीज छू ली है?
तुम्हारा खून थोड़ा सा चाहिए। आओ आओ आओ। अरे बाप रे, बस हो गया? एक बूंद काफी है। अरे ये कैसे संभव है? एक साधारण इंसान मेरे तरीके कैसे समझ सकता है? उसके पास जरूर कुल के लोगों की आध्यात्मिक सहायता है। ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। छोटे भाई, तुम में दम है। वो पहले वाले कुछ गुरुओं से अलग है। उसमें असली काबिलियत है। यह भूत प्रेत नहीं, कोई शरारत कर रहा है। किसी ने इस जगह का ढांचा बदल दिया है। आसपास के 100 मील की नकारात्मक ऊर्जा को यहां जमा कर दिया है। त्रीन आत्मा का भ्रम जाल बना दिया है। यह तो बहुत पुराना दुष्ट जाल है। तुम लोगों ने आखिर किससे दुश्मनी मोल ली है? उस समय लैंग परिवार को भी यूएन स्ट्रीट की ये जमीन पसंद आई थी, लेकिन आखिरकार हमारे इन परिवार ने इसे हासिल कर लिया। शायद लैंग परिवार नाराज है। हाँ, हाल ही में कंपनी में कई अजीब घटनाएं हुई है। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी प्रभावित हुई है। कोई आओ, कोई आओ। बेटी की बीमारी फिर बढ़ गई है। कृपया महान लिन, मदद कीजिए। बहुत भारी है ये गरीब भूत। अंतरिक्ष का द्वार खोल। अरे, यह तो लिमफेंग है ना? तुम मुझसे मिलने आए हो ना? फैंगटोंग अब मेरी औरत है। परिचय दो। यह मेरा मंगेतर म्यूरोंग हाउचेन है। और इन समूह का जनरल मैनेजर भी। हमारा हाउचेन तो अनुसार चुना हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तुम जानते हो तुम्हें और उसमें क्या फर्क है? उसकी किस्मत के लोग साधारण परिवार में भी दामाद बनने लायक नहीं होते, और मेंढक राजहंस का मांस खाना चाहता है। सच कहूं तो हम अगले महीने शादी कर रहे हैं। तुम बहुत दुखी और पछतावे में हो ना? अरे, यह आदमी बहुत दयनीय है, लेकिन कोई चारा नहीं है। हाँ, कमजोर होने पर अपमान सहना पड़ता है। अब भले ही उसे हाउचेन, अगले महीने तुम्हें मेरे लिए एक यादगार शादी की तैयारी करनी होगी। चिंता मत करो, मैंने 1 करोड़ खर्च करके पूरी डी वैटन बुक कर ली है। उस दिन पूरे शहर में आतिशबाजी सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। सच कहूं तो तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम्हारी कुंडलियां टकराती हैं, तुम एक दूसरे के विपरीत हो। साथ रहने से अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। चेयरमैन अंक जल्दी आ रहे हैं। उन्होंने आज खास तौर पर कहा था एक महत्वपूर्ण अतिथि आने वाले हैं। अरे कोई है, इस कुत्ते को बाहर निकालो। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में उपद्रव करने की? आज मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तो मेरा नाम मुरोंग हाउचेन नहीं है। अरे कोई है। चेयरमैन आन, थोड़ी सी हैसियत मिली और तुम आंखों में धूल झोंकने लगे। आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। क्या यह चेयरमैन आन है? यह क्या हो रहा है? हे भगवान, बहुत बर्बर है। चेयरमैन आन, क्या हुआ? क्या हुआ? ये मेरे द्वारा बुलाए गए महत्वपूर्ण अतिथि महान लिन है। योंगान स्ट्रीट का मामला इन्होंने ही सुलझाया था। क्या तुम अंधे हो? इतना भी नहीं, मैं तो बस एक साधारण साधक हूं। वो महत्वपूर्ण अतिथि है और तुम्हें शक है? मत मारो। बस करो, और मारोगे तो जान चली जाएगी। मैं माफी चाहता हूं। आन ने ठीक से अनुशासन नहीं सिखाया। महान व्यक्ति, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे एक फुहड़ की तरह छोड़ दो। उन्हें जाने दो। तुम लोग निकाल दिए गए हो। जल्दी से न्यू को छोड़ दो, नहीं तो जब भी देखूंगा पीटूंगा। तुम नीच औरत, मेरा पूरा भविष्य तुमने बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। महान लिन, मेरी बेटी को हाल ही में एक अजीब बीमारी हुई है। वो हर किसी को काटती है। अरे कोई है, कोई है। बेटी की बीमारी फिर से बढ़ गई है। कृपया महान लिन मदद करें। अरे रान रान, जल्दी जल्दी पकड़ो पकड़ो अनरान को। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। और 2 डॉक्टर आ गए जो सिर पर पगड़ी बांधे हैं। वो डॉक्टर की है। कहते हैं कार दुर्घटना के बाद वो एक रहस्यमय जगह गए और वहां उन्होंने अद्भुत चिकित्सा सीखी। दोनों डॉक्टर कैसा है? माफ करना, मैंने पूरी कोशिश की। ये दवाओं के राजा की घाटी के गुरु ली शिजेन है। उनके पास पीढ़ियों से चली आ रही अद्भुत कला सोल शेकिंग 10 नीडल्स है। कोई भी बीमारी 10 सुइयों के भीतर ठीक हो सकती है। क्या यही वो प्रसिद्ध सोल शेकिंग 10 नीडल्स थे? सुइयां चलाने में तेज और स्थिर हाथ। वाकई कमाल है। चमत्कार देखने का समय आ गया है। डॉक्टर ली, ऐसा कैसे हुआ? मेरी बेटी खून उगल रही है। आपकी बेटी की बीमारी बहुत गंभीर है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर,
अनुराग को बचाओ, कृपया उसे बचाओ डॉक्टर। वह अभी भी बच सकती है। लिन गुरु, सच में। अध्यक्ष आन, भूलिए मत आपकी बेटी की बीमारी। मैं भी बेकार हो गया हूं। ऐसे ढोंगियों के चक्कर में मत पड़िए। हाँ सही है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क्या लिन गुरु के पास है? थोड़ी देर हो जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। रुको, उसे यहीं छोड़ो। मैं तो बस नियम के अनुसार काम कर रहा हूं। वो किससे बात कर रहा है? पता नहीं, ढोंग कर रहा है। उसकी सांस चल रही है। मैं आपके प्रमुख से जान पहचान रखता हूं। मेरी बात मानो, उसे छोड़ दो, नहीं तो लड़ाई होगी। डर है कि तुम लोगों को चोट लग जाए। चलो। रैन, तुम होश में आ गई। रैन, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, होश में आ गई। ये कैसे संभव है? गुरुजी, बचाने के लिए धन्यवाद। आन यहां प्रणाम करता है। चमत्कार, ये तो सचमुच चमत्कार है। तुम्हारी बेटी बीमार नहीं है, उसे जहर दिया गया था। क्या? ये लगता है लिंग परिवार चाहता है हम आन परिवार का सफाया कर दें। सब तैयार है स्वामी? आन परिवार के आसपास। झेंग यीजियान, गुरु को बता दो, करने का समय आ गया है। झेंग यीजियान, गोल्डन बे की लड़ाई में तुमने मेरे भाई को मार डाला। योद्धा की प्रतिष्ठा पर दाग है। शियाओ चुन, अब कुछ मत कहो। अगर भाई हो तो मुझे एक वार करो। ठीक है, रुको। कोई अंतिम इच्छा? फूल बिखेरना बंद करो। मेरी तलवार निकालने की रफ्तार पर असर डालेगा। ठीक है। शर्मिंदा कर दिया। शियाओ चुन चाचा। ये वार फूलों को चीरते हुए है। तुम्हें लगता है फूल बेकार में बिखेरे थे? बेशर्म, तलवारों के देवता झेंग यीजियान ही है। एक पल में इतनी दूर आ गए। लिंग परिवार ने उन जैसा योद्धा भेजा है। आन परिवार के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ, आन परिवार के प्रथम रक्षक होने का सच। मास्टर चेंग शियाओचुन, है ना? हमारे 5 जादुई दर्पण योद्धाओं को हरा दिया, लेकिन आज तलवारों का देवता यहाँ है। तुम सब आन वाले यही मरोगे। शियाओचुन, माफी चाहता हूं। शियाओचुन, ठीक हो शियाओचुन भाई? खाना खाने का वादा किया था, लड़ क्यों रहे हो? लिन जी, आप कैसे आ गए? आज मेरा जन्मदिन है, मैंने उसे मैसेज भेजा था। अध्यक्ष आन उन्हें गुरु कह रहे हैं। ये कौन है? कहते हैं उन्होंने मिस आन का इलाज किया था। इलाज कर सकते हैं, मतलब लड़ भी सकते हैं। उनमें तो मार्शल आर्टिस्ट की खुशबू भी नहीं। मुझे तो लगता है ये बेकार में खुश हो गए। शियाओचुन भाई भी उनसे हार गए। एक और मरने आया है। आखिरी बात बोलो। थोड़ी भूख लगी है, खाने को कुछ है? हाँ, लिन जी, अगर ड्रैगन का मांस चाहें मैं पालूंगा। बेवकूफ, मास्टर झेंग को अनदेखा कर रहा है। मास्टर झेंग को सबसे ज्यादा नफरत है अपमान करने वालों से। चिप्स बनने के लिए तैयार रहो। देखो मेरी तलवार ड्रैगन की तरह। कहा है? क्या मैंने उसे चूरा कर दिया? खत्म। अरे वो चटनी कहाँ है? वो कब वहां पहुंच गया? अभी मास्टर झेंग ने उसे काटा था। उसे तो कुचल कर रख दिया होना चाहिए था। लाओ मो को हराना। दिखाता है तुम्हें कुछ ताकत है, लेकिन किसी की रफ्तार मेरी तलवार से तेज नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें कम आंका था। उसने तलवार निकाली, मैं सांस नहीं ले पा रहा। कितना दबाव है। क्या यही है गोल्डन बे की तलवार देवता की ताकत? लगता है भगवान ही आन परिवार को मिटाना चाहते हैं। इस कला को सीखने के लिए पहले खुद को नपुंसक बनाना होगा। क्या तुमने बिना नपुंसक बने भी सीख सकते हो? मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो कहा है? मास्टर झेंग को क्या हुआ? क्या हुआ? अभी के पल में मौत का एहसास क्यों हुआ? उनमें तो बिल्कुल नहीं है किसी मार्शल आर्टिस्ट की खुशबू। क्या वो इतने शक्तिशाली है कि मैं उन्हें समझ ही नहीं पा रहा? नामुमकिन। चलो मैं जोड़ देता हूं। तुम पागल हो गए हो। ये हाथ तलवार देवता ने काटा है, नसें टूट गई है। तुम कैसे जोड़ोगे? हमदर्द, चाहे हुआ तो वो जिंदा हो जाए, वो भी नहीं बचा सकते। लिन जी, मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं। ये हाथ बेकार हो चुका है। मुश्किल नहीं है। आंतरिक ऊर्जा से हड्डी और कोशिकाओं को उत्तेजित करो। तुम्हारी नसों को खोलो। देखो, मेरा हाथ हिल रहा है।
आपकी चिकित्सा कला प्रशंसनीय है, लेकिन मारने के मामले में मैं माहिर हूं। फिर आ गया, मौत की गंध और भारी है। बिजाई तलवार कला का अंतिम रूप सूर्य पूर्व में उगता है। मैं तुम्हें प्यारा बनने नहीं दूंगा। तुम तो चूरे के चूरे हो गए। यह तो मेरे पिता ने मुझे दिया था। लिन गाओरिन सीधे मारा गया। झेंग यीजियन के हमले से भी नहीं गिरा। यह लड़का जरूर गोल्डन बेल शील्ड सीखा है। मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत समय से कोई असली प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। तुम मेरे हाथों मरने लायक हो। अकेलापन 11 तलवार, क्या डरावनी ताकत है। बुरा हुआ। लिन गाओरिन, तुम्हें खतरा महसूस हो रहा है। आज क्लास मीटिंग है, देर हो जाएगी। अरे बदमाश, मुझे अनदेखा करने की हिम्मत, गायब हो जाओ। ये आदमी कहाँ गया? मेरी स्पीड तो आंखों की सीमा पार कर चुकी है। तुम मुझे देख ही नहीं सकते। रुको, पहले तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूंगा, फिर आंखें फोड़ दूंगा। तुम्हें धीरे धीरे मौत के डर का स्वाद चखाऊंगा। वो, मैं यहां खाना नहीं खाऊंगा, पहले जा रहा हूं। अरे अभी नहीं खेलेंगे, तुम लोग आराम से आना। लिन गाओरिन, बेकार के लोग, जब मैं बाहर आऊंगा तो लिन फेंग को दोगुना चुकाना होगा। बहुत दिन बाद मिले। लिन फेंग, तुम लोग उसे क्यों बुला रहे हो? जिसे आना चाहिए वह नहीं आया, इससे तो क्लासमेट्स का स्तर ही गिर गया। हाँ बिल्कुल सही। वेई जी, दाई सर, आप ऊपर बैठिए। बैठिए बैठिए। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अरे वो कौन? लिन फेंग। हाँ हाँ, लिन फेंग ही। ये 10 साल तुम कहाँ थे? मैं तो अमर होने की साधना कर रहा था। अमर होने की साधना? सुनो लिन फेंग, कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहो ना। मेरी कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है। तुम्हारे लिए एक सफाई की नौकरी लगवा दूंगा। महीने के 2000, 3000 मिलेंगे। घर चलाने के लिए काफी होंगे। शुक्रिया, जरूरत नहीं। लिन फेंग, तुम क्लास मीटिंग में आए हो तो बस पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। ढूंढ क्यों कर रहे हो? हाँ सही कहा, छोड़ो। मानते नहीं तो हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। लिन फेंग, तुम ज्यादा खा लो, यहाँ के खाने महंगे हैं, रोज तो नहीं खा पाओगे। तुम खाओ, हम पीते हैं। आओ आओ आओ। क्या यह एनशी ग्रुप का दूसरा बड़ा अधिकारी आंसर नहीं है? आंसर तो न्यू सिटी के 3 बड़े दिग्गजों में से एक है। कहीं उन्हें डाइसर की कंपनी की लिस्ट होने का पता तो नहीं चल गया? आने के लिए बधाई देने वाले हैं। इनजोंग, आप देखें कि मेरी ये छोटी कंपनी सूचीबद्ध हो सकती है। ये सब आपकी कृपा है और आप व्यक्तिगत रूप से मुझे बधाई देने आए हैं। अरे मेरा ये छोटा चेहरा वाकई गौरवान्वित है। मैं आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप अपने होंठ गीले कर ले। मैं ये पूरा प्याला पीता हूँ। मुझे देखो। लिन गाओरिन अच्छे हैं। एन जोंग ने लिन फेंग को झुककर प्रणाम किया। उन्हें गाओरिन कहा। इनजोंग, ये है लिन गाओरिन, हमारे इन परिवार के उपकारक है। मैं शराब पीने आया हूँ। क्या गलत है? पूरी तरह से गलत हो गया है। वो कौन सा गाओरिन है? उसका नाम लिन फेंग है। वो हमारा कॉलेज सहपाठी है। हाँ, यह गरीब लड़का है। चुप रहो। लिन गाओरिन, अभी मैंने सुना कि आप यहाँ आए हैं। मैं तुरंत आ गया। अंदाजा नहीं था। ये मूर्ख व्यक्ति असभ्य था। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अरे क्या हुआ? यह हमारा सहपाठी मिलन है। आपका आना उचित नहीं है। ये कुत्ते जैसा आदमी, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम कुत्ते जैसे आदमी, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? एन जोंग ने गाली दी। इतने सभ्य व्यक्ति ने। लिन गाओरिन, इस टेबल का बिल मैंने चुका दिया है। आप लोग आराम से आनंद लें। हमारे सहपाठी मिलन में आमतौर पर ये सिस्टम होता है। आपका ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। अरे हे, अगली बार नहीं। तुमने लिन गाओरिन का अपमान किया। भविष्य में इन परिवार का तुमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। इनजोंग, अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। इनजोंग, छोड़ो, सहपाठी रहे हैं। जरूरत नहीं है। कुत्ते जैसे आदमी, तुम भाग्यशाली हो। लिन फेंग, मुझे याद है।
लिन फेंग, तुमने मेरा मुंह काला कर दिया। तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। सब कुछ कर सकता है, खुद को किराए पर दे सकता है। ये किंवदंती है, लोहे की कड़ाही में खुद को पकाना। ये झूठ है, ये गर्व नहीं है। क्या किया? हटो, इस लड़के की किस्मत वाकई खराब है। डॉजी भाई की कष्ट में आ गया। तुम ही लिन फेंग हो ना? किसी ने तुम्हारी दोनों टांगे खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। इस युग में अभी ये तरीका अपना रहे हो। मैं तो हाई स्कूल तक पढ़ा हूं। इसमें बस थोड़ा सिरका डाला है। सिरके का क्वथनांक बहुत कम होता है, तो ये अंदर सिर्फ नहाने के पानी का तापमान है। भाई भाई, ये लड़का खत्म हो गया। डॉजी भाई के साथ मजाक करने की हिम्मत। हटो, क्या देख रहे हो? बता दूं, मेरे डॉजी भाई के इलाके में वही तो रहता हूं। तुम्हें क्या पता आगे मानेगी? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि नियम क्या होता है। तुम उसके हाथ पांव तोड़ दो, उसके कपड़े उतार दो। बेटा, दादाजी से नाराज मत होना। डॉजी भैया से बिगड़ गया। देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। कठपुतली मंत्र, जाओ। उसे क्या हुआ? वो क्या करना चाहता है? इसका क्या मतलब है? तुम पागल हो गए हो। भैया को मार रहे हो। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसे मारा। भैया, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। अचानक दिमाग में एक आवाज आई और फिर पता नहीं चला। तुम तीनों जाओ, उसे मार डालो। फिर से जाओ। जाओ। अरे, उसे मारो। क्या कर रहे हो? भैया, भैया, वो वहां है। ये डॉजी बुरा है। उसकी बुराई का बदला भगवान ने ले लिया। ये तो कोई महान व्यक्ति है। महान व्यक्ति हमारी मदद करने आया है। अरे, यह डाइवेजी लड़का। पिछली बार ये क्लास मीटिंग बुरी तरह खत्म हुई। मेरी गलती है। इस बार मैंने सबको बुलाया है। फिर से मिलते हैं। हमारे डाई जनरल मैनेजर ही हो सकते हैं। इतने बड़े सितारे। बाई को भी बुला लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वास्तविक जीवन में टीवी से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ, बिल्कुल। उसमें जो भी चीजें हैं मैं खरीदता हूँ। ओह, तुम खरीद सकते हो। अरे, तुम दोनों ये क्या? मैं सबको आधिकारिक तौर पर पेश करता हूँ। ये है मेरी प्रेमिका बाई। वाह, डाई जनरल मैनेजर, यह कितनी सुंदर अभिनेत्री। प्रेमिका बनाई। डाई जनरल मैनेजर, क्या मैं बाई टीचर के साथ फोटो ले सकता हूँ? सुविधाजनक नहीं है। ठीक है। यह कौन है? 10 साल से साधना कर रहे लिन फेंग। यह सहपाठी, तुम बहुत मजाकिया हो। तुम साधक हो। अरे, मेरी अगली फिल्म साधना विषय पर है, तो मौका मिले तो बात करेंगे। विचार विमर्श। बाई टीचर, ये फिल्म बहुत बड़ी है। क्या आप हमें बता सकते हैं इस फिल्म का हीरो कौन है? हमने गोपनीयता समझौता किया है। लेकिन आपकी आंखें खोल सकते हैं। हीरो हैं टोनी स्टार्क जूनियर। अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार। बाई टीचर, मैं अनरान की प्रशंसक हूँ। सुना है अनरान इस बार नायिका है। क्या ये सच है? अनरान, क्या ये हमारी फेफई है? अक्सर एनरन के साथ काम करते हैं। घबराओ मत लिन फेंग। मैं उसे जानता हूं। फिर से मजाक कर रहे हो? एंड्रैन जैसे स्टार का लेवल कौन नहीं जानता? हाँ, बात यह है कि वो तुम्हें जानती होनी चाहिए। वाह, एंड्रैन दीदी। दीदी, आप यहाँ कैसे आ गईं? लिनफेंग भैया, आप यहीं हैं ना? आप सच में यहाँ हैं? क्या हुआ भैया? आप कैसे आ गई? पापा ने मुझे पूछने भेजा। कब? आप हमारे घर के खाने पर आ सकते हैं। घर का खाना? अरे भाई, गुस्सा ना करें। यह लिनफेंग सिर्फ अपनी है। सपोर्ट का सहारा ले रहा है, असल में कुछ खास नहीं कर सकता। उसकी बराबरी मत करो। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मुझे लगता है उसे भी कोई बीमारी है। कोई सामान्य इंसान कहता है कि वह इमोर्टल बन रहा है। अगर तुम्हें इमोर्टल बनने में इतनी दिक्कत है, तो यह रोल तुम अच्छे से नहीं निभा पाओगे। हाँ, तुमने याद दिलाया। मुझे भी लगता है वह अच्छे से नहीं निभा पाएगी। एंड्रैन, हालांकि तुम मुझसे बड़ी स्टार हो, लेकिन अभी तक नहीं हो कि जब चाहो कलाकार बदल दो। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। इस शो के प्रोड्यूसर जियान भैया मेरे बहुत करीबी हैं। अगर बैकग्राउंड की बात करो तो मैं बाई तुमसे नहीं डरती। हाँ, पहले फोन उठाओ। हेलो, जियान भैया। कल से तुम्हें सेट पर आने की जरूरत नहीं। क्यों? तुम जानते हो इस शो के इन्वेस्टर कौन है? चेयरमैन। तुम्हें पता है चेयरमैन एंड हमारे इन्वेस्टर हैं, और तुमने उनकी बेटी को नाराज कर दिया। दीदी, मैं गलत थी। मुझे एक और मौका दो। मैंने बहुत मेहनत से यह तीसरा लीड रोल पाया था। अगर आपने मुझे हटा दिया तो मैं इस इंडस्ट्री में कभी नहीं चल पाऊंगी।
लिनफिंग भैया हमारे इन परिवार के एहसानमंद हैं। अगर उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकती तो तुम्हारा कोई चांस नहीं। एक बात याद रखो, पहले इंसान बनो फिर आर्टिस्ट। लिनफिंग भैया, जब से आपसे मिला मुझे लगा आप बहुत खास हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी असली पहचान क्या है? दरअसल मैं इस दुनिया का नहीं हूं। पहले मैं एक ओटाकू था, खाली समय में गेम खेलता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। दुष्ट औरत, तुम मेरी इमोर्टल जड़ों को छूने की हिम्मत करती हो। आज मैं तुझे स्थिर कर दूंगा। बूढ़े, सैकड़ों साल बीत गए, अभी तक कैलकुलेशन पास नहीं हुआ। बेकार में ताकत बर्बाद मत करो। क्या मैं गेम की दुनिया में आ गया हूं? 9 चक्र वाली अंतहीन तलवार। गेम की दुनिया में आ गया। शुरू में मुझे भी यकीन नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं लिनफिंग बन गया हूं। गेम झूठा है, लेकिन भावनाएं सच्ची हैं। यहां माँ बाप मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। फिर मुझे गुरु पहाड़ पर ले गए अमरता की साधना करने। 10 साल बाद यहां वापस आया। सब कुछ बदल गया है। माँ बाप गायब हैं। बहन बड़ी हो गई है। मैंने ठान लिया कि उन्हें जरूर ढूंढूंगा। तुम्हारी कहानी बनाने की कला भी खास नहीं है। बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैंने आज तुम्हें बुलाया है असल में विदा लेने के लिए। विदा? पापा ने बताया पिछली बार लैंग परिवार से लड़ाई के बाद एन परिवार को बहुत नुकसान हुआ। लैंग परिवार के मुखिया लैंग पिए जल्द ही बंद कमरे से बाहर आ रहे हैं। ये शख्स हमारी पहुंच से बाहर है। सीआई परिवार के मुखिया सीआई कून मार्शल आर्ट्स अलायंस के अध्यक्ष हैं। बहुत ताकतवर हैं, इसलिए पापा चाहते हैं कि मैं उनके परिवार से शादी करूं। सुना है वो सीएआई बेटा बहुत घटिया है। तुम शादी करना चाहोगी? मेरे पास कोई विकल्प है क्या लिनफिंग भैया? मैं जानती हूँ तुम ताकतवर हो, पर तुम्हें लैंग परिवार का खौफ नहीं पता। मैं सिर्फ एक बात पूछती हूँ, तुम शादी करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं चाहती। अच्छा, तो कल मेरे साथ सीएआई परिवार चलो। क्यों? शादी तोड़ने। मेरी बेटी की शादी सीआई बेटे से, ये हमारे परिवार का सौभाग्य है। इस तरह हम दोनों परिवार एक होंगे। क्वानिक सायोन जी, तुम्हारी शादी की मंशा मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बस हमारे सीआई परिवार की ताकत का सहारा लेना चाहते हो सुरक्षा के लिए। तुमने इस बार लैंग परिवार को नाराज कर दिया, वो भी आसान नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारे इन परिवार में इच्छा शक्ति है। बस एंड्रेन मुझे खुश रखे तो हमारा सीआई परिवार तुम्हारी हिफाजत जरूर करेगा। हाँ हाँ हाँ, सीआई बेटा की हैसियत ऊंची है, ताकत अद्भुत। मेरी बेटी से शादी बिल्कुल सही जोड़ी है। आगे से ऐसी सच्ची बातें कहने की जरूरत नहीं। रैंड्रन, लिन महान व्यक्ति, तुम लोग कैसे आ गए? पहली बार असली इंसान देख रहा हूं। फिल्म से भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम। आज रात यही रुक जाओ। मिस्टर काई, तुम दोनों अभी शादी नहीं हुई हो। ये जल्दबाजी नहीं है। आखिरकार वो मेरी होने वाली है। जल्दी शादी कर ले तो भी ठीक है। तुम? मैं इस बदमाश से शादी नहीं करूंगी। आज मैं यहाँ सगाई तोड़ने आई हूँ। बेशर्म, तुम जानते हो हमारे काई परिवार के इलाके में हमें चिढ़ाने की कीमत क्या है? सोचा है? अनरान, जल्दी से काई परिवार से माफी मांगो। मिस्टर अन, मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन कैसे भी बेटी की खुशी नहीं बलिदान कर सकते। हो गया, चलो चलें। क्या हमारा काई परिवार तुम्हारा घर है? आओ जाओ जैसे चाहो। मैं लिनफेंग हूं। आता हूं जब चाहता हूं, जाता हूं जब चाहता हूं। बच्चे, तू इतना घमंडी है कि मुझे हंसी आ रही है। मैं तुझे एक जान बख्शने का मौका देता हूं। यहां से रेंग कर निकल। मुझे 10 बार पापा बोल और अनरान को यही छोड़ दो तो मैं इसे भूल जाऊंगा, वरना तेरी जान ले लूंगा। काईशाओ, ये युवक हमारे अन परिवार का मददगार है। कृपया मेरे चेहरे की खातिर मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। पापा अपने आप को इतना अहमियत दे रहा है ना? तुम तो हमारे काई परिवार का एक कुत्ता हो। कुत्ते के लिए मेरा चेहरा क्या मायने रखता है? रान रान, पापा बेकार है। माफ करना तुम्हें। पापा, बच्चे, अगर अब भी नहीं मांगा माफी, तेरी यही हालत होगी। दिखाता हूं तुझे नाटक।
बेटा, खुद सुलझा। मुझे तुझ पर भरोसा है। ऐसे लोगों से निपटना आसान है। तेरी बहुत हिम्मत है। मेरी शक्ति और बढ़ गई है। तुझे ही आजमाता हूं। अब मैं तुझे दिखाता हूं हमारे काई परिवार का मिक्स्ड युआन 13 कुन का कमाल। मेरे बेटे ने काई परिवार का गुप्त तरीका मिक्स्ड युआन 13 कुन सीख लिया है। उसकी क्षमता अर्ली अर्थ रियल्म तक पहुंच गई है। क्या यह शैतान की तरह हिलना है? ऐसा स्तर मैं जिंदगी भर नहीं पहुंच सकता। वाह, कमाल है, काई परिवार ही है। सदी में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली। ये क्या मूव है? बड़ा अजीब है। काई परिवार ने पहाड़ देखते और समुद्र सुनते समय कुन से प्रेरणा ली और 13 मुक्केबाजी के तरीके बनाए। मिक्स्ड युआन 13 कुन। मास्टर लिन मुश्किल में है। मैं तुझे बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जिसकी मुट्ठी मजबूत होती है वही बोलता है। तेरे मुक्के बहुत सेक्सी हैं, बच्चों के लिए नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? बेशर्म। बस पापा, अब बात बड़ी हो गई। तुझे एक जान बख्शने का मौका देता हूं। यहां से रेंग कर निकल। 10 बार पापा बोल, फिर छोड़ दूंगा। युवा व्यक्ति, तुम्हें सीमा जानना सीखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पापा, 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 तुम ये कायर बेटा। युवा व्यक्ति, क्या तुम जानते हो कि हर किसी से बेहतर कोई होता है? हर आसमान के ऊपर एक और आसमान होता है। यह वाक्य मुझे कहीं सुनाई दिया है। तुम मौत के मुंह में हो और अभी भी मुंह चलाते हो। शुभ चिंतक, कैकुन स्वर्गिक स्तर का मास्टर है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी से रनन को लेकर भाग जाओ। मैं उसे 5 सेकंड रोक सकता हूं। पापा, 10 साल पहले 5 संप्रदायों और 12 पंथों का एक ही बार में नरसंहार करने के बाद उन्होंने फिर कभी हाथ नहीं उठाया। लेकिन आज कैकुन फिर से खून खराबा करने वाला है। क्या करें? वाह, मार्शल आर्ट लीग के अध्यक्ष होने का गर्व है। कौशल दिखाए बिना हत्या की भावना पहुंच गई। इस स्तर की लड़ाई में मेरे पास हस्तक्षेप करने का मौका भी नहीं है। श्री लिन को मुसीबत है। लिनफेंग भैया, बहुत तेज। पापा की हरकतें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। इन वर्षों में उनकी शक्ति केवल बढ़ी है, कम नहीं हुई। उस लड़के को बचने का मौका भी नहीं मिला। निश्चित रूप से मर गया। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। हाँ, वाह, कितना अच्छा मसाज है। ये लड़का मेरी पूरी ताकत के वार से भी हिला नहीं। इससे उसकी मजबूत नींव दिखती है। अगर मैं एक उपकार कर दूं और उसे अपने अधीन ले लूं तो यह भी एक अच्छा विकल्प होगा। युवा व्यक्ति की नींव अच्छी है। इतनी कम उम्र में ही स्वर्गिक स्तर तक पहुंच गया। बूढ़े ने अभी केवल 50% शक्ति का उपयोग किया था। बस तुम्हारी हिम्मत आजमाना चाहता था। अच्छा, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। कैकुन भाई, कृपया दया दिखाने के लिए धन्यवाद। मेरा पहले से ही एक गुरु है और वैसे भी तुम मुझे कुछ सिखा नहीं सकते। तुम क्या कह रहे हो? तुमने अभी स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सच में शर्म नहीं आती, बस इज्जत बचानी है। युवा व्यक्ति, अति कठोर होने पर टूटने का सिद्धांत चूंकि तुम नहीं समझते तो बूढ़े को तुम पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आशा है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। यह तो एक श्रेष्ठ दिव्य हथियार है। पापा, वह क्या चीज है? ये कई परिवार का ईरी दिव्य धनुष है। ये ऊपरी पहाड़ी संप्रदाय द्वारा कई परिवार को दिया गया उपहार है। इस धनुष को तीर की आवश्यकता नहीं, बस धनुष खींचो, आंतरिक शक्ति को संकेंद्रित करो और वो छूट जाएगा। इसकी शक्ति असीमित है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। चूंकि तुम हमारे कई परिवार के काम नहीं आ सकते, मैं तुम्हें बनने भी नहीं दूंगा। चाई परिवार का दुश्मन। कितनी तेज हत्यारी भावना है। लिन महारथी, आप सावधान रहें।
ये असंभव है। इस तीर की शक्ति उपयोगकर्ता की क्षमता पर निर्भर करती है। यह धनुष आपके हाथों में बर्बाद हो रहा है। आओ धनुष। वास्तव में एक अच्छा धनुष है। पापा, अगर आपको पसंद है तो ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं इसे स्वीकार करता हूं। लिन महारथी, आपने बहुत गहराई से छुपा रखा था। लिनफेंग भैया बहुत बढ़िया, इस बार आपकी वजह से ही सब ठीक हुआ। चाय परिवार के साथ विवाह संबंध तो टूट गया, लेकिन फिर भी मैं आपका आभारी हूं। अगर कथित बड़े हित के लिए बेटी को भी बलिदान करना पड़े तो ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं है। आपको समझ आ गया तो ठीक है। लिन महारथी, आप आ रहे हैं घर खाना खाने। अरे पूर्वज, इस बार आया हूं आपसे एक मदद मांगने। मैं आपकी मदद क्यों करूं? मैं आपको पैसे और औरतें दे सकता हूं। आप जो कह रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन मैं खुद ही पा सकता हूं। लेकिन पूर्वज, वो लिनफेंग बहुत घमंडी हो गया है। उसने लगातार मेरे लिंग परिवार के कई लोगों को चोट पहुंचाई है। आपने अभी लिनफेंग का नाम लिया। हाँ, लिनफेंग से निपटने के लिए आपको मुझसे मांगने की जरूरत नहीं। पहले का हिसाब अभी चुकता नहीं हुआ है। रंजन दीदी, पानी पीजिए। यह आउटपुट तो कमाल का है। कौन है? कुरियर। बच्ची, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जुन, तुम्हारी बहन के जहर की कोई दवा नहीं है। मैं तो बस तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि तुम्हारे आसपास के लोग एक एक करके मरे। यह जहर तेजी से फैल रहा है। पहले मैं उसकी नाड़ियों को स्थिर करता हूं, फिर मिले। तुम किससे बात कर रहे हो? फिर तुम। पिछली बार हमने दया दिखाई थी और डायरेक्टर ने हमें सजा दी थी। वह मेरी बहन है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। एक साधारण सा साधक बहुत घमंड कर रहा है। आज तुम्हें पता चलेगा कि नियम क्या होते हैं। महाकरुणा स्वर्गीय ड्रैगन 5-5 असंगत प्रतिबंध। तुमने हम पर महाकरुणा मंत्र का प्रयोग किया। लिनफेंग, हम इतने सालों से जानते हैं, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैं लिनफेंग दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन दुश्मनों के लिए जिस चीज से वे डरते हैं मैं वही करता हूं। चलो, हाँ, हम उससे नहीं लड़ सकते। यहां तक कि विभाग अध्यक्ष स्वयं आए तो भी वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी किस्मत खराब है। चलो चलते हैं। मैंने यहां एक सीमा बना दी है। तुम यहां सुरक्षित हो, मैं अभी आता हूं। लिनफेंग भैया, बच्चे, तुम्हें याद है मैं कौन हूं? हाल ही में अफवाहें फैल रही है कि मेरी कला दूसरों से कम है। एक नौजवान ने मेरा अपमान किया। आज मैं उसे लेकर आया हूं। सामने सामने पूछताछ करेंगे। दोनों इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं। कृपया मेरे लिए गवाही दें। कुलाओ, आप बहुत विनम्र हैं। यही वो अनुभवहीन बदमाश है। अफवाहों के अनुसार उसने तुम्हारा त्रिध्वनि भ्रम जाल तोड़ दिया। मुझे लगता है ये अफवाहें उसी ने फैलाई है। नौजवान प्रसिद्धि के लिए किसी भी झूठ को बोल सकता है। कुलाओ, जल्दी करो। पड़ोस की आंटी वांग मेरा स्क्वायर डांस के लिए इंतजार कर रही है। तुम्हें मेरे परिवार को छूना नहीं चाहिए था। अहंकारी बच्चे, तुम्हारी मौत नजदीक है और तुम्हें पता भी नहीं। भले ही तुमने झेंग यी जियन को हरा दिया हो। चारों ओर देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या तोहफे तैयार किए हैं। मैं 10 साल तांग मेन में रहा। न सिर्फ सीखा अद्वितीय तांग मेन के छुपे हथियार, बल्कि तकनीक में सुधार भी किया। तांग मेन के प्रमुख तांगशिन को मैंने ही हराया था। सच कहूं तो मेरा दूसरा नाम है शुजों के छुपे हथियारों का राजा, धृष्टता, कुलाओं की क्षमता। सबकी नजरों में है तुम जैसे नौजवान की यहां धृष्टता करने की हिम्मत। बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे हो। आज तुम इस मोड़ पर पहुंचे, ये तुम्हारी अपनी पसंद थी। अगले जन्म में उन्हें न छेड़ो जिन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। जल्दी करो, हमें जल्दी है। एक धुन जो आत्मा तोड़ दे। यमलोक में कहां रोएंगे अकेली आत्माएं।
अभी क्या हुआ? कितनी तेज गति! लगता है उसने सारे छुपे हथियार पकड़ लिए। इतने कम समय में कैसे संभव है? शायद मेरी नजर कमजोर हो गई है। बारिश की बौछार सुइया तांगमेन के छोटे शूरिकन, बस कुछ छुपे हथियारों को मिला दिया है। बहुत बुरा हुआ बदमाश, फिर से मुझे इन दो बूढ़ों के सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें सम्मानजनक मौत देना चाहता था, अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता जैसा मैंने सोचा था। तुम्हें कुछ काबिलियत है, मुझे डर है लोग कहेंगे बड़े ने छोटे को डराया। अपनी गुप्त तकनीक नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, अब मुझे करनी पड़ेगी। आखिरकार वो मंत्र इस्तेमाल करेंगे। लाल धागा कठपुतली विद्या, कुलाओं की पारिवारिक गुप्त विधि। कई सालों से ये मंत्र नहीं देखा। उन दिनों की याद आती है। कुलाओं ने सिर्फ एक कठपुतली नियंत्रित की थी और पूरे 5 महान संप्रदायों को हरा दिया। आज वो 3 को नियंत्रित कर सकते हैं। 3। तो उस दिन तुम ही थे। बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो, मौत के मुंह में हो और पता भी नहीं। मैंने यहां पहले ही एक घातक जाल बिछा दिया है। 10 मील के दायरे की मैली मिट्टी की शक्ति सभी मेरे काम आएगी। आज तुम्हारी मौत तय है। अजीब है, फाउंडेशन बिल्डिंग की एक झलक महसूस हुई, लेकिन यह उससे नहीं आ रही। लाल धागा आत्मा को बांधता है, मैली मिट्टी अमरता देती है। कांपो, मुझे कीड़े मकोड़ों के मरने से पहले के अंतिम संघर्ष के दर्द भरे चेहरे पसंद है। ओह, कितना क्रूर शैतानी संगीत है। ऐसा लगता है जैसे हजारों सुइयां मेरी आत्मा में चुभ रही हों। अरे, मैं सहन नहीं कर सकता। नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। बहुत शक्तिशाली है, यहां तक कि स्वर्गीय स्तर के योद्धा भी बच नहीं पाएंगे। फिर वही घटिया जादू। चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं। स्पीकर आओ। अरे ये है स्पीकर। क्या वो मरने से पहले खुद एक नृत्य करने जा रहा है? कुलाओ, जल्दी रुक जाओ कुलाओ, सहन नहीं हो रहा। पुनर्जन्म नृत्य गीत नाचो। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? मैं भी उनके साथ नाचना चाहता हूं। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरा सपना था माइकल जैसा एक नर्तक बनने का। मेरा खून उबल रहा है, मेरी जवानी जल रही है। मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे उनके साथ नाचना है। रुको, जल्दी रुको, रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको, जल्दी रुको। मेरे सालों के परिश्रम को इस नौजवान ने एक नृत्य गीत से तोड़ दिया। असंभव, असंभव। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। कुलाओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? क्या तुमने चीट कोड इस्तेमाल किया? जब तुम दुष्ट कलाएं सीखते हो तो वे तुम्हें ही निगल जाती हैं। रुक जाओ। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही चीट कोड इस्तेमाल कर सकते हो? आज मैं मर भी जाऊं तो किसी को साथ लेकर जाऊंगा। क्यों कुन महान स्थानांतरण। बुरा हुआ, कुलाओं का जादुई जाल उल्टा काम करने लगा है। जाल पूरी तरह टूट गया। कुलाओ राख में बदल गया। सच है, नई पीढ़ी पुरानी को पीछे छोड़ देती है। हम नहीं खेलेंगे। चलो जल्दी से वापस स्क्वायर डांस करने चलते हैं। हम परेशान नहीं करेंगे। नमस्ते।
प्राचीन राक्षसी जीव का आंतरिक मोती। कोई आश्चर्य नहीं कि फाउंडेशन बिल्डिंग की एक झलक महसूस हुई। असल में उसने इसी मोती से जाल चलाया था। बिल्कुल सही, इससे मैं अपनी सीमा तोड़ सकता हूं। यह वास्तव में ब्रह्मांड की जन्मदाता ऊर्जा है, शरीर को मजबूत करने के साथ साथ मेरे शरीर के इनर इन्फेंट में भी मिल सकती है। कलाओं के स्तर, क्यूई रिफाइनमेंट, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, इनर इन्फेंट, आउट ऑफ बॉडी, आत्मा, आकाशीय, महान प्राप्ति के 3 स्तर। शिशु आत्मा से नीचे शरीर को मजबूत करें, ऊपर आत्मा का प्रशिक्षण। आत्मा और शरीर का मिलन ही पूर्णता है। बधाई हो, आप शिशु आत्मा के मध्य चरण में पहुंच गए हैं। बहुत तेजी से सफलता अच्छी बात नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, नहीं तो तीनों आकाशीय आपदा के समय बड़ी समस्या होगी। हेलो, मैं लेंग आओतियान हूं। काम हो गया क्या? हेलो, कुगु वरिष्ठ क्यों नहीं बोल रहे? हेलो, हवा चल रही है। लेंग परिवार इतिहास से गायब हो जाना चाहिए। स्वागत है लिंग समूह हिल्टन रेस्तरां। आपकी सेवा करके खुशी हुई। बॉस हुआंग, बॉस हुआंग। अरे, ये तो छोटा वैन है। ये यूंगचिंग कंस्ट्रक्शन के बॉस हुआंग हैं। वो नए हुडुंग जिले के बड़े आदमी हैं। लिंग परिवार के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। सुना है इस लड़की को कई महीने से पीछा कर रहे हैं। यह लड़की हमेशा उनसे छुपी रहती है। छोटे वैन, इतने दिनों से नहीं दिखे। क्या किसी अमीर से जुड़ गए हो? यहाँ खाने आए हो? बॉस हुआंग, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, कृपया चले जाएं। अरे छोटी लड़की, बहुत सुंदर लग रही है। पता नहीं बड़ी होकर तुम्हारी तरह अकेली विधवा तो नहीं बनेगी। आपके रेस्तरां को ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। बॉस हुआंग हमारे वीआईपी में वीआईपी है, हमारे सम्मानित ग्राहक हैं। मुझे निकालना चाहते हो? मारोगे भी क्या? आओ, मारो ना, मारो। वेटर, श्रीमान, क्या यहां मारने के बाद मुफ्त खाने का नियम है? श्रीमान, आप क्या कह रहे हैं? क्या यहां मारने के बाद मुफ्त खाने का नियम है? श्रीमान, आप मजाक कर रहे हैं। सोचते हो फिल्म चल रही है, हीरो बनना चाहते हो। सुरक्षा, रेस्तरां में कौन उपद्रव कर रहा है? क्या कर रहे हो? जीने से तंग आ गए हो? बॉस हुआंग को परेशान किया तो खत्म हो जाओगे। दोनों वरिष्ठ युवा माबाओ लेंग परिवार की ओर से अभिवादन करने आया है। हमने दक्षिण में लड़ाई लड़ी, उत्तर में भागे, काफी नरम खाना खाया, नहाने का पानी भी पिया, लेकिन कई सालों से जंगल के मामलों में दखल नहीं देते। बस गाते जाते, खाते पीते मरने का इंतजार करते हैं। कृपया लौट जाएं। कितना शक्तिशाली आंतरिक बल, सचमुच स्वर्गीय शिखर के महारथी। बस एक संगीत की ध्वनि में ही इतना दबाव है। मालाओ, ये दोनों कौन हैं? कई साल पहले 2 भटकते गायक थे। उन्हें एक ही लड़की पसंद आ गई और उस लड़की को एक गुलाब का फूल देने के लिए उन्होंने एक ड्यूट बना लिया। सड़कों पर प्रदर्शन करके उन्होंने काफी पैसे जमा किए, एक गुलाब का फूल खरीदा। फिर क्या हुआ? माफ करना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उस पल उनके हाथ में गुलाब का फूल तुरंत मुरझा गया। उसके बाद उन्होंने दुख की शक्ति से एक ऐसा गीत बनाया जिसने पूरे जियांगू को हिला दिया, दुखद मेलोडी। बाद में जियांगो के लोगों ने उन्हें गुलाब के 2 बुजुर्ग कहा, या 2 हाथ वाले गुलाब ही कहते हैं। चेहरे की यादें धुंधली हो गई है। कोई बात नहीं, काम की बात करो। दोनों वरिष्ठ, इस बार आप यहां, क्योंकि लेंग परिवार को स्वर्ग स्तर के विशेषज्ञ का सामना करना पड़ा है। आप दोनों की मदद जरूरी है। दिलचस्प है। दो हाथ वाले गुलाब के लियांग लाओ और लोंग लाओ, क्या वे उस लड़के से निपट सकते हैं? उनके साधारण कपड़ों को मत देखो, कोई भी एक स्वर्ग स्तर की चरम सीमा पर है। वे संगीत से दोस्ती करना पसंद करते हैं और ध्वनि तरंगों से मारते हैं। उनके हाथों मरे हुए विशेषज्ञ अनगिनत है। अच्छा गीत। छोटे दोस्त, तुम्हें भी वीणा आती है? आजकल सच्चा श्रोता मिलना मुश्किल है। सच कहूं तो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। माफ करना, आज मैं यहाँ मुसीबत लेने आया हूँ। क्या लेंग आओतियान वह कछुआ?
बस आप दोनों के पीछे छुपा रहेगा। सुना है तुम्हारी प्रतिभा बहुत ऊंची है, स्वर्ग स्तर की शुरुआत पार कर चुके हो, लेकिन क्या तुम जानते हो स्वर्ग स्तर की चरम सीमा आकाश और पृथ्वी की शक्ति को बदल सकती है। तुमसे लड़ना और स्वर्ग स्तर की शुरुआत के बीच एक बड़ी खाई है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, जहां झुकना चाहिए वहां झुक जाओ, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। शुरू करो। अफसोस, आज एक और सच्चा श्रोता कम हो गया। यह लगातार बढ़ता हुआ दबाव, यह क्या है? सिर्फ अवशेष तरंगें ही इतना दबाव डाल रही है। उस पर तो सीधा असर पड़ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। सिर्फ लियांग लाओ अकेले ही इतने शक्तिशाली है। लोंग लाओ ने तो अभी हाथ भी नहीं उठाया। ये दोनों बूढ़े राक्षस कितने मजबूत हैं। मैं एक फूल हूँ, तूफान में उड़ता हूँ। जो भी मेरी औरत को छुएगा मैं उसके पूर्वजों को निकाल दूंगा। बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ? मेरा दुखद मेलोडी उस पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। क्या वह इतना शक्तिशाली हो गया है, या मैंने गलत अनुमान लगाया? ठीक है, मैं उसे फिर से आजमाता हूं। मैंने कई बार दक्षिण में घुसा और कई बार उत्तर में भागा। मैंने आराम से खाया, नहाने का पानी पिया। मंगल ग्रह के लोग, 3 शरीर वाले लोग। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर फटने वाला है। लियांग ने वास्तव में दुखद आत्मा विच्छेदक गीत का कोरस भाग निकाल दिया। क्या ये लड़का इतना मजबूत है? ऐसे ही चलता रहा तो ये लड़का नहीं मरेगा। पहले मैं यही ढेर हो जाऊंगा। वो अभी भी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा? क्या वो पहले ही मेरे हमलों को नजरअंदाज कर चुका है? देखो, मैं उसे एक ही चाल में खत्म कर दूंगा। ये लड़का इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसने अभी अभी एक छींक मारी थी। मुझे बताओ लिंगाउटियान कहाँ है? हाँ, तुम चाहे कितने भी मजबूत हो, 2 स्वर्गीय शिखर के महारथियों के संयुक्त बल से अधिक नहीं हो सकते। जवान, कुछ चीजें बहुत ज्यादा न करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हम दोनों भले ही बूढ़े हो गए, लेकिन इस गीत को मिलकर बजाएंगे। दुखद आत्मा विच्छेदक गीत, क्या तुम संभाल पाओगे? आज लिंगाउटियान मैं ढूंढ कर रहूंगा। वह क्या सोच रहा है? क्या वह अकेले 2 स्वर्गीय शिखर के महारथियों का सामना करना चाहता है? कहा जाता है कि लियांग और लोंग की संयुक्त धुन ने पहले ही पार कर लिया है। आधे कदम के मार्शल सोवेरेन के स्तर को बहस करते रहो। आज मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे मरते हो। चूंकि तुम युवा मित्र ऐसा ही चाहते हो, तो हमें माफ करना, कोई मेहरबानी नहीं। पुराने लियांग, हमने काफी समय से साथ नहीं बजाया है, बहुत लंबा। संसार के सभी दुख मैं तुम्हें परलों की शांति की ओर भेजूंगा। फिर आ गया, इस बार अलग है, हत्या के संगीत में। और भी तीखी हत्या की भावना मिल गई है। मैं तो बस एक दर्शक हूँ, मुझे घर जाना है। ढूंढो ढूंढो दोस्त ढूंढो, एक अच्छा दोस्त मिल गया। क्या वह लड़का गा रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का बच्चों के गीत से दोनों बुजुर्गों का सामना कर रहा है। मिलकर बजाए गए दुखद आत्मा विच्छेदक गीत से बेहुदा लगता है, लेकिन वास्तव में आंतरिक शक्ति के उपयोग और नियंत्रण का चरमोत्कर्ष पर प्रदर्शन है। मैं उसके गाने से क्यों प्रभावित हो रहा हूँ? दुनिया में कहीं भी सच्चा साथी मिले, कई साल हो गए। इतना सुंदर, सामंजस्यपूर्ण और मधुर संगीत नहीं सुना। बहुत अच्छा, हालांकि नापसंद है, लेकिन फिर भी उसका अनुसरण करने से रुक नहीं पा रहा। मैं बहुत खुश हूँ, उसके साथ संगत करने का मन करता है। ये लड़का पूरी तरह से दोनों बुजुर्गों की संगीत लय को अपने नियंत्रण में लिया। हत्या की भावना भी अदृश्य रूप से समाप्त हो गई। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, अलविदा। युवा मित्र की क्षमता अद्भुत है। मैं हार गया, लेकिन भले ही तुम बूढ़े की गर्दन पर तलवार रख दो, बूढ़ा कभी कमांडर लेंग को नहीं बेचेगा। सबसे ऊपरी मंजिल के स्वीट में है, लिफ्ट वहां है। युवा मित्र, पुराने मित्र की एक सलाह, लेंग परिवार के प्रमुख लेंग भी है। हम दोनों से कहीं अधिक शक्तिशाली है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कायर, तुम नीच आदमी, तुमने मुझे दबा दी। अगर बात करनी है तो ईमानदारी दिखाओ। चिंता मत करो, जब तुम मुझे खुश कर दोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं। कौन है जो मजा खराब कर रहा है? लिन फेंग, तुम्हें मौत नहीं आती। मेरे ठंडे परिवार के इलाके में आकर उपद्रव करने की हिम्मत, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं।
तुम्हारे घमंड के दिन खत्म हो गए। लोगों को बुलाओ, लोगों को बुलाओ। मत बुलाओ, बाहर कोई नहीं है। कोई नहीं है? ये मेरे ठंडे परिवार का इलाका है। कम से कम सैकड़ों जमीनी स्तर के विशेषज्ञ हैं और 2 आकाश स्तर के शीर्ष बूढ़े यहाँ हैं। तुम कहते हो कोई नहीं है, तुम खुद विश्वास करते हो? लोगों को बुलाओ, आओ। तुम्हारा कोई अंतिम शब्द है? लिन फेंग, मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी आता हूं। जल्दी। लिन फेंग नहीं, श्री लिन। ये हमारे परिवार ने देवता की कब्र से निकाला है। अनमोल है, मुझे जीवनदान दो, ये आपका हो जाएगा। यह तो 1000 साल पुराना आध्यात्मिक पत्थर है। इतना उच्च गुणवत्ता वाला दुनिया में बहुत कम है। मेरे गुरु के पास भी ऐसे कुछ ही आध्यात्मिक पत्थर हैं। तुम जैसे व्यक्ति के हाथ में पड़ना बर्बादी है। हाँ श्री लिन, मुझे जीवनदान दो। क्या मैं जा सकता हूं? तुम क्या सोचते हो? लिन फेंग, तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ। मैं सब कुछ दे सकता हूं। मेरे पिता जल्द ही वन से बाहर आ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मेरे साथ कुछ हुआ, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे माफ कर दो। ब्रह्मांड का नियम कारण और प्रभाव भाग्य पर निर्भर करते हैं, लेकिन तुम जैसे व्यक्ति को दुनिया में छोड़ना एक अभिशाप है। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें मेरे परिवार को छूना नहीं चाहिए था। अनरान, तुम ठीक हो? परिवार के मुखिया युवराज, मुसीबत हो गई। किसने किया? लिन फेंग ने किया। उस लिन फेंग ने। लिन फेंग, परिवार के मुखिया, आप दुख को सहन करें। वो लिन फेंग बहुत शक्तिशाली है। बूढ़े लियांग और बूढ़े लोग मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। महान मास्टर माँ, मेरा बस यही एक बेटा है। तुमने भी उसकी देखभाल नहीं की। लोगों को बुलाओ। हाँ, उसे नीचे ले जाकर अपंग कर दो। मालिक, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मालिक। लिन फेंग, मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। श्री आन के समारोह में इस तरह के भिखारी को कैसे बुलाया गया? बहुत अशिष्ट है उसका चेहरा। मुझे अजन भी लग रहा है। कहीं ये कोई भिखारी तो नहीं जो घुस आए हो। आज श्री आन की जयंती है। आन परिवार के रिश्तेदारों के अलावा सभी आन परिवार के मित्र परिवारों के प्रतिनिधि हैं। भाई, आप किस परिवार से हैं? मैं अकेला आया हूं। सब बड़े लोग हैं, छुपाओ मत। निमंत्रण दिखाओ। छोकरे, तुमसे बात कर रहे हैं। ये कपड़ा साफ सड़क से खरीदा है। शायद खाने पीने के लिए आया है, शर्म नहीं आती। ऐसे लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए। हबाद में आन परिवार की बेटी आएगी, उसे डराओ मत। देखो, वो आन परिवार की बेटी अनरान नहीं है। मिस आन, आप बाहर क्यों आई? यहाँ एक भिखारी है। मैं समझ रहा हूं। लिन फेंग भाई, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो अंदर चलते हैं। क्या मैंने सही सुना? क्या वो उसे अंदर बुला रही है? क्या अंदर सिर्फ आन परिवार के लोग ही जा सकते हैं? अंदर सब आपके परिवार के हैं, मेरा जाना ठीक नहीं। मेरे परिवार के बाकी लोगों से मिलो। चलो। लिन महानुभाव आ गए हैं। मैं सबको परिचय दूंगा। ये हमारे आन परिवार के महान उपकारक लिन फेंग हैं। आओ मेरे पास बैठो। श्री आन ने उसे बगल में क्यों बैठाया? वह बाहरी है। हमसे ऊपर क्यों बैठा है? उसने अनरान को ठीक किया था। फिर भी आन परिवार के नियम नहीं तोड़ने चाहिए। क्या श्री आन का दिमाग खराब हो गया है? कुछ लोग जन्मदिन में बिना तोहफे आते हैं। वास्तव में हमारे आन परिवार का सम्मान करते हैं। चुआन यिंग, शिष्टाचार बनाए रखो। लिन महानुभाव है ना, मेरे चचेरे भाई के अनुसार। आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं, मेरी भी जांच कर दीजिए। सोना आग में कसौटी पर खरा उतरता है। हमें दिखाइए ना। छोड़ो, कुछ लोग खुद को महान डॉक्टर कहते हैं, लेकिन असल में ठग होते हैं। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें देख लेता हूं। तुम्हारे शरीर में कई समस्याएं हैं। क्या तुम्हें कमर और घुटनों में दर्द, हाथ पैर कमजोर, बाल झड़ना और नींद न आना महसूस होता है? यह गुर्दे की ऊर्जा की गंभीर कमी का संकेत है। जाहिर है पति पत्नी के जीवन में असंतोष है ना? तुम बकवास कर रहे हो। गुर्दे की ऊर्जा कम क्यों हुई? क्योंकि जवानी में ही तुमने संयम नहीं रखा। अब उम्र हो गई है, पर और बिगड़ गए हो।
रोज दवाओं से जबरदस्ती शरीर को थकाते हो, जिससे शरीर बहुत कमजोर हो गया। इसीलिए यह नतीजा आया। 2 साल से तुमने मुझे छुआ तक नहीं, फिर कहाँ खर्च कर रहे हो? प्यारी, ये झूठ बोल रहा है, मत मानो। सच सुनना चाहती हो? सत्य मंत्र। तुम इस बुढ़िया के साथ अब सिर्फ पड़ोस के लाओवांग के साथ स्क्वायर डांस कर सकती हो। मैं अंजुआनी इतना सुंदर हूं। थोड़ी निजी जिंदगी क्या हुई, रोज तुम्हारा ये चेहरा देखकर मेरा मन कैसे लगेगा। अच्छा अंजुआने, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम रुको, मैं आती हूँ। प्यारी, सुनो मेरी बात, समझाओ प्यारी। प्यारी, महान व्यक्ति, कृपया। प्यारी, मुझे पति को मारने वाली औरतों से नफरत है। क्या हुआ? जो आना था आ गया। लेंगबा, आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है। तुम क्या करना चाहते हो? आज अन परिवार के बुजुर्ग का जन्मदिन है। मैं लेंगबा कैसे अनुपस्थित रह सकता हूँ? बेशक, शुभकामनाएं देने आया हूँ। क्या ये कूल युवक के पिता है? पिताजी, वो बाहर आ गए हैं। लेंगबा लंबे समय से छिपे हुए थे। कहा जाता है उनकी शक्ति स्वर्गीय स्तर से ऊपर है। अगर मछली खाने की इच्छा न होती, शायद वो 10 साल और अंदर रहते। अगर वो ये मछली खा लेते तो हम सब यहीं मर जाएंगे। खत्म होने वाली है। कृपया मेरा ये उपहार स्वीकार करें। इतना डरावना, बस एक झटके में इतनी ताकत। लगता है आज अन परिवार का बुरा वक्त आ गया है। पापा, क्या ये वही लड़का नहीं है? उसने एकदम से कैसे रोक लिया? जरूर मेरे बड़े और दूसरे भाई ने ज्यादातर ताकत सोखी होगी, नहीं तो ये लड़का पहले ही चीथड़े हो जाता। तुम हो लिनफेंग? तुम्हें मुझसे काम है? इस समय आगे आना मूर्खता है। पहले मेरी एज तोड़ाई, अब देखते हैं कैसे मरता है। आंतरिक ऊर्जा को बाहर निकालकर इतने नियंत्रण में रखना, 1 इंच ज्यादा नहीं, 1 इंच कम नहीं, ये तो दिव्य कौशल है। ये सिर्फ आंतरिक ऊर्जा का बाहर निकलना नहीं है, उसकी विशेष ऊर्जा से पता चलता है। वो मार्शल आर्ट्स के गुरु स्तर पर पहुंच गया है। मुझे तो उसमें कोई मार्शल आर्ट्स की ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। ये गलत नहीं है। ये तुम हो जिसने दूसरे हाथ के चंदन को हराया था। लिन गाओरेन, उसने मार्शल आर्ट के मास्टर स्तर को पार कर लिया है। सावधान रहो। लिन फेंग, तुम्हें लगता है कि कुछ कमजोरों को हराने से तुम दुनिया में अजेय हो गए हो। मूर्ख। मैंने अभी मार्शल आर्ट के मास्टर स्तर में प्रवेश किया है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं मार्शल आर्ट के मास्टर की वास्तविक शक्ति क्या होती है। जल्दी से लड़ो, मुझे अभी भी सुपरमार्केट से सब्जियां खरीदनी है। बहन के लिए खाना बनाना है। एक मार्शल आर्ट मास्टर का सार्वजनिक रूप से अपमान करने का साहस, सच में मूर्ख। राख बनने का इंतजार करो। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगा कि तुम इस दुनिया में जीवित रहे। कहा जाता है कि लेंग परिवार के पिछले प्रमुख ने भी 10 साल लगाए थे ग्रेट व्हाइट फ्यूरियस ड्रैगन टेक्निक सीखने में। अनपेक्षित रूप से लेंगबा ने इसमें महारत हासिल कर ली। इस तरह की अद्वितीय कौशल का इस लड़के के खिलाफ उपयोग करना बेकार है। बुरा हुआ। क्या लिन गाओरेन को खतरे का एहसास हुआ? आज शनिवार है, सुपरमार्केट में छूट है, 1 घंटे पहले समाप्त हो जाती है। राख बन जाओ। लिन गाओरेन, ये किस स्तर तक पहुंच गया है? सुपरमार्केट की छूट जल्द ही समाप्त हो रही है। मेरे पास काम है, मैं चला। लिन गाओरेन, लिन गाओरेन, मैंने पहले ही कानून प्रवर्तकों को बता दिया है, तुम सब मरने वाले हो। कानून प्रवर्तक, ये लड़का इतना उथल पुथल मचा सकता है। हाँ, तुम देखो कैसे निपटे। मैंने लोंगी को भेज दिया है। पिछले कुछ वर्षों में लोंगी का लगभग कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। उसे भेजना अच्छा है। एक और बात है, पूर्वी द्वीप देश से एक समूह ताशिया देश में घुस आया है। न्यूहू शहर में दिखाई दिया है। पहले लोंगी को पूर्वी द्वीप वालों से निपटने दो। जहां तक इस लिन फेंग की बात है,
साथ में ही निपट लो। हाँ। सफाई हो रही है, सफाई हो रही है। सब बाहर निकलो। जाओ जाओ जाओ। सुनाई नहीं दे रहा? क्या आप बाहरे हो गए हो? यंग मास्टर डैंग फिर आ गया? इस महीने में 8वीं बार। न्यू शहर शांत नहीं है, उसे दुश्मनी मोल लेने का कोई फायदा नहीं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैंने सोचा था कौन है इतना घमंडी, पता चला मार्शल आर्टिस्ट हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हर किसी से बेहतर कोई होता है। न्यू शहर में मुझ यंग मास्टर डेंग से मिलकर तुम जानते हो क्या होगा? भाई, पुराना नियम, पहले उसकी टांग तोड़ो, हमला करो। ये क्या बकवास है? दाश या देश? भाई, उस पर हमला करो, बकबक बंद करो। महान कानून प्रवर्तन अधिकारी के सामने ऐसी धृष्टता? नीचे झुक जाओ। कानून प्रवर्तक। अभी तक नहीं गए? ठीक है। लौंगी भाई, आपने अभी हाथ क्यों नहीं उठाया? वे कुछ लोग मेरे हाथ उठाने के लायक नहीं है। मुख्यालय से कोई नई खबर आई है? मुख्यालय ने हमें पहले जैन व्यक्ति की कब्र पर जाने को कहा है, पूर्वी द्वीप देश के लोगों को निपटाने के लिए। फिर लिन फेंग के मामले को सुलझाने के लिए जाएंगे। चलो। भाई, क्या आपको लगता है कि हम इस बार माता पिता को ढूंढ पाएंगे? किसी भी हाल में कोशिश करनी है। थोड़ी देर बाद तुम मेरे पीछे चलना। हाँ। लिन महान व्यक्ति, आपने मुझे जो चीज जांचने के लिए कहा था उसका सुराग मिला है। आपके माता पिता आखिरी बार शहर के पश्चिम में जीन व्यक्ति की कब्र पर दिखाई दिए थे। ये मामला लिन परिवार और उनके पीछे की ताकतों से जुड़ा है। आपको सावधान रहना होगा। बहुत तेज खून की गंध है। आज बहुत रौनक है, फिर से लोग आ गए। इस जीन व्यक्ति की कब्र में आखिर क्या रहस्य है? यहाँ तक कि पूर्वी द्वीप देश के यिंग मास्टर भी आ गए हैं। शाओ शाओ। लड़ाई क्षमता डेटा। उसकी लड़ाई क्षमता लगभग 40,000 है। मार्शल आर्ट महारत की चरम सीमा। लौंगी भाई, आपसे कम नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है मैं सुंदर दिखती हूँ? बहन, आप बहुत सुंदर दिखती हैं। क्या हुआ? बहुत शक्तिशाली यिंग तकनीक। प्राचीन देश की बात ही अलग है। दाशिया देश में आप जैसा इतना शक्तिशाली योद्धा है। मेरा काम है ज़ेन व्यक्ति की कब्र में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार करना। आप गिरफ्तार हैं। लौंगी भाई, आपको क्या हुआ? मेरी ताकत खत्म हो गई है। अभी जो नजर पड़ी वह सिर्फ उस छोटी लड़की के लिए नहीं थी। आप पर मेरा लाल रेत का बिच्छू लग गया है। अगले 2 घंटे तक आप अपनी शक्ति नहीं जुटा पाएंगे। कितना नीच, कितना उबाऊ। इतनी जल्दी काम पूरा हो गया। मुझे लगा था कितना मुश्किल होगा। वो यूं महानुभाव ने हाथ उठाया तो एक शब्द, अद्भुत। ये दाशिया देश की फूल जैसी लड़की बहुत सुंदर है। थोड़ी देर बाद वापस ले जाकर अच्छी तरह से आनंद लेंगे। बदमाश, शाओ शाओ। मैं उन्हें रोकता हूँ, तुम पहले जाओ। मेरे सामने से जाना चाहते हो? क्या जा पाओगे? कीड़े कोड़ों के झुंड। आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम कौन हो? तुम कब आए? हम तो बहुत पहले से यहाँ हैं। बहुत दबाव लग रहा था तो कुछ सूरजमुखी के बीच चबा रहे थे। लौंगी भाई, वह व्यक्ति तस्वीर वाले व्यक्ति से बहुत मिलता जुलता है। क्या तुम लिन फेंग हो? तुम मुझे जानते हो। मुख्यालय ने जिस आदमी को मुझसे निपटने को कहा वो यही है, लेकिन उसमें जरा भी मार्शल आर्ट्स की खुशबू नहीं है। बिल्कुल आम आदमी लगता है। ये ओन्योजी बहुत ताकतवर है। तुम उसे रोके रखो, मैं ठीक हो जाऊं। अजीब है, हर बार जब मैं यिंग की सांस से उसके शरीर की तलाशी लेता हूँ तो लगता है जैसे ब्लैक होल में घुस गया हूँ। उसके शरीर में लगता है कोई मार्शल आर्टिस्ट की खुशबू नहीं है, लेकिन फिर वह इतनी देर से मेरे पास है और मुझे पता ही नहीं चला। भैया, तुम्हें क्या लगता है मैं सुंदर हूँ? थोड़ी सी मेरी बुआ जैसी लगती हो। इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत? इस सृष्टि के सभी प्राणियों, अपनी यिंग शक्ति मुझे थोड़ी सी दे दो। गुरु साहब गुस्से में है। कितनी ताकतवर यिंग शक्ति है, जैसे सो सूरज जल रहे हो। तुम्हें रोशनी पर यकीन है? यही है रोशनी। मेरी आंखें चौंधिया जाएंगी। उसकी सिर पर गेंद कितनी सुंदर है। कब मुझे भी एक मिलेगा? मुझे भी चाहिए। औरतें सचमुच चमकदार चीजों की दीवानी होती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी पागल औरत कितनी खतरनाक होती है। पश्चाताप करो। कितना डरावना है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। रुको जरा। तुम लोग पूरी द्वीप हो। तुम्हें कैसे पता? मुझे लगा मेरे उच्चारण में कोई फर्क नहीं है। अरे, पूर्वी द्वीप के लोग चीनी कैसे बोलते हैं? हाँ, सही कहा। मुझे कैसे पता नहीं चला?
मुझे समझ आया, शायद इसलिए क्योंकि हम दशिया देश में बहुत देर से रह रहे हैं, इसलिए अभ्यस्त हो गए हैं। अरे तो फिर हम तो हमवतन हो गए, हमवतन से हमवतन मिला। आंखों में आंसू आ गए। जल्दी जल्दी, यहाँ कैसे हो तुम लोग? सुविधाएं, वेतन वगैरह, हालत कैसी है? बहुत बुरा है, महीने में 200 रुपए कमा पाते हैं। मेरे होने को नजरअंदाज करने की हिम्मत? सब चुप रहो। तुम भी चीनी बोलते हो? आओ आओ, थोड़ी बातचीत करते हैं। यह मुद्दा नहीं है, तुम जल्द ही मरने वाले हो। हे सृष्टि के सभी प्राणियों, अपनी यिन्यांग शक्ति सारी की सारी मुझे दे दो। इतना लालची हो? ये वार अगर निकला तो सब या तो मर जाएंगे या घायल हो जाएंगे। भागो। उसकी लड़ाई की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। सृष्टि के सभी यिन्यांग की शक्ति को एक गोले में समेटना, ऐसी ताकत का सामना इंसानी ताकत से नहीं किया जा सकता। मुसीबत आ गई। खून के पानी में बदल जाओ। लड़के जल्दी हटो। यह चीज आकाशीय ऊर्जा जैसी लगती है। आकाशीय ऊर्जा को निकलना। हड्डियों को शुद्ध करके सामान्य शरीर को त्याग दिया। जाओ, यिन्यांग बॉल। मैं सांस लेने की तकनीक से कोशिश करता हूँ। गेंद खींची जा रही है। मेरी रोशनी बुझ रही है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों मेरी यिन्यांग शक्ति लगातार उसकी ओर खिंच रही है। ये कैसे संभव है? वो यिन्यांग शक्ति को निकल रहा है। ये ऐसा है जैसे कोई आप पर बम फेंके और आप उसे खा जाएं। वह यह कैसे कर रहा है? नहीं, मेरी शक्ति भी खिंच रही है। ऐसे चलता रहा तो मैं बेकार हो जाऊंगा, वापस नहीं ले सकता। महोदय, बचाने के लिए धन्यवाद। कितना शक्तिशाली! बस वहां खड़े रहने से ही एक आकाशीय शक्ति का आभास होता है। एक्सायो, युद्ध क्षमता डेटा। युद्ध क्षमता टेस्टर विफल, माप नहीं सकता। कोई चारा नहीं, मुझे ही कार्रवाई करनी होगी। आप छिपे हुए हैं, गहरे रहस्य। गुरु कौन है? मेरे गुरु का देहांत हो गया है, उनका नाम जानने की जरूरत नहीं। बहाने मत बनाओ। हमारे एनबी महोदय पूर्वी द्वीप देश के नंबर 1 यिन्यांग मास्टर हैं, सब कुछ जान सकते हैं। उनके सामने छिपाना बेकार है। एनबी, क्या वो महान यिन्यांग परिवार का एनबी ऐसा व्यक्ति एक किंवदंती है? हे भगवान! आखिरकार साक्षात देख लिया। युद्ध क्षमता टेस्टर ब्लॉक है, अभी तक नहीं देख पा रहा। उसका युद्ध क्षमता डेटा। यिन्यांग मास्टर एनबी किंगशी। कहा जाता है महान यिन्यांग मास्टर एनबी किंग के वंशज है। तुम्हें थोड़ी ताकत है, पर तुम्हारे देश में एक कहावत है, हर किसी से बड़ा कोई होता है, हर आकाश से ऊपर कोई आकाश होता है। आजकल हर कोई मुझसे यही क्यों कह रहा है? कितना अशिक्षित, सच में बहुत परेशान कर रहा है। अशिक्षित? मेरे रक्त से देवताओं को आज्ञा दी जाए। बढ़िया, बस मौत को बुला रहे हो। एनबी महोदय को अशिक्षित कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। जब महोदय तुम्हें कुचल देंगे, मैं अपनी खोई हुई यिन्यांग शक्ति वापस ले लूंगा। एनबी महोदय कार्रवाई करने वाले हैं। वो शिकिगामी को बुला रहे हैं। भैया सावधान रहना। यह क्या है? सदाको वायरल हुई डरावनी वीडियो टेप, आधी रात का डरावना फोन कॉल। इतनी ताकतवर बद्दुआ, कहीं ये वो तो नहीं है? इतना डरावना अस्तित्व आखिरकार बन गया। अनबेई सामा का शिकिगामी। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैंने अपनी बचपन की देवी को आंखों से देख लिया। सम्मोहन विद्या बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं की, तो फिर मैं एक दोस्त को बुलाकर खेलते हैं। छोटी परी, आ जाओ। भैया तुम नाकामयाब तो नहीं हो गए? वो लड़का भी सम्मोहन विद्या जानता है? ये कैसे मुमकिन है? भैया तुम बिशन बहन को जानते हो? मुझे उसके नेल आर्ट बहुत पसंद है। थोड़ी देर में मैं उन्हें बुलाकर तुम्हारे पास भेज देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। तो वो एक सम्मोहक है, इसलिए उसकी योद्धा की भावना महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी वो बहुत खतरनाक है। अनबेई किंगशी ने शायद अभी तक असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। जो करना है करो। ये दृश्य मैंने फिल्म में देखा हुआ लगता है। कितना क्लासिक दृश्य है। दोनों तरफ से हर ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। लगता है दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। आंखें लाल हो गई हैं। जेन जीतो। बहुत भावुक कर देने वाला। इतने दिन इंतजार के बाद आखिरकार सीक्वल आ गया। बुशिन बहन जीतो।
बुशिन हमला करने वाली है। ज़ेन ज़ेन, डटे रहो। हर्ट्ज ऊर्जा कम हो रही है। बुशिन ने अपने सच्चे दिल से सदाको को पिघला दिया। इतने सालों से ये दोनों प्यार और नफरत में उलझी रहीं। आखिरकार इस तरह से खत्म हो गया। बेतुका लगता है लेकिन दिल छू गया। बेकार की चीज, बस एक दृश्य था। ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे पास ही चीट कोड है। मेरे खून से, मिट्टी से जंग लो। आ जाओ पूर्वज। पूर्वज, क्या वो बुलाने वाला है? अनबेई किंगमिंग खुद को यिन यांग मंदिर का पूर्वज। वो तो 1000 साल पहले का सुपर ताकतवर था। सभी बड़े योद्धा हंसते खेलते, उंगलियों के इशारे से सेना राख हो गई। आज भी उसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसे शख्स के सामने तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे खाली है। क्या पूर्वज अदृश्य हो गए? क्या यह मुमकिन है कि सम्मोहन विफल हो गया? पूर्वज बहुत व्यस्त है। एक बार और कोशिश करते हैं। आ जाओ पूर्वज। हे मैं तुम्हारी मदद करता हूं। बाहर आओ। मैं दोपहर की नींद ले रहा था। कौन सा नौजवान मुझे बुलाया? आदि पूर्वज का स्वागत है। मैं एंडी परिवार का 98वां वंशज हूं, वर्तमान यिन यांग मंदिर का मालिक। शारीरिक रूप से बहुत कमजोर, यिन यांग शक्ति भी समाप्त हो गई है। आजकल इतने कमजोर लोग भी यिन यांग मंदिर के मालिक बन सकते हैं? मैंने उसकी तुलना कानून प्रवर्तन मुख्यालय के गुप्त रिकॉर्ड से की। यह सच में एंडी किंगमिंग स्वयं है। किंवदंती के अनुसार एंडी किंगमिंग अपनों का बहुत रक्षक है। एक बार लियो शिंग परिवार के किसी व्यक्ति ने यिन यांग मंदिर की निंदा की तो उसने उसे जमीन पर रगड़ दिया। बहुत दूर। आज बड़ा संकट है। कृपया आदि पूर्वज हस्तक्षेप करें। हाँ, कौन इतना साहसी है जो मेरे यिन यांग मंदिर के लोगों को सताता है? आपके पीछे ही है। मेरे आदि पूर्वज हस्तक्षेप करेंगे। देखते हैं तुम कितने चल सकते हो। बेहुदा हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता है। आज मैं तुझे जीवित पीट डालूंगा, मार डालूंगा तुझे। बेहुदा अवज्ञाकारी वंशज, हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता है। अवज्ञाकारी वंशज, मार डालूंगा तुझे। क्या उसने गलत व्यक्ति को पीटा? मार डालूंगा तुझे। मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता है ये अवज्ञाकारी वंशज। रुको। अगर तुमने और मारा तो आदमी मर जाएगा। बहुत खेद है, मेरी अनुशासनहीनता के कारण मैंने नहीं सोचा था कि मेरा वंशज इतना अशिष्ट होगा। वैसे युवा मित्र लिन, मुझे याद है पिछली बार तुम्हारे गुरु ने मुझे शतरंज खेलने के लिए बुलाया था। तब तुम सांस लेने का अभ्यास कर रहे थे। अच्छा, ऐसा लगता है कुछ ऐसा ही हुआ था। आदि पूर्वज, क्यों? मैं तुम्हें मार रहा हूं तुम्हारी जान बचाने के लिए। अगर वो वास्तव में हस्तक्षेप करता तो तुम्हें कुचल देता, एक चींटी को कुचलने से भी आसानी से। तुम ही क्यों? अगर मैं जाता तो भी व्यर्थ होता। युवा मित्र लिन, चूंकि यहां अब कुछ नहीं है, मैं चलता हूं। अरे रुको, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से महान एक्साई देश के मुख्य कानून प्रवर्तक से मिलवाऊंगा। अरे नहीं। अरे इतनी तेजी से भाग गए। क्या ये बूढ़ा मेरी सफलता चुरा रहा है? पूर्वज, कृपया मेरे खिलाफ पूरी शक्ति से हमला करें। पिछली बार आपने निश्चित रूप से पूरी शक्ति नहीं लगाई। मैं देखना चाहता हूं पूर्वज की वास्तविक शक्ति। कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें। हाँ पूर्वज, हमें एक बार दिखाइए। एंडी, आप युद्ध देखने के लिए उत्सुक हूँ। भैया छोड़ दो। ठीक है, तो चलो माता पिता के पास चलते हैं। हाँ, लगता है तुम्हें हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। शावन, लोंगे भाई गुस्से में आ गए। लड़ने की क्षमता उनकी सीमा से बाहर हो गई। 40,000, 45,000, 50,000। गर्वित लंबा ड्रैगन। क्या वरिष्ठ मुझसे मांस की चटनी बन गए? तुम इतना जिद्दी क्यों हो? वरिष्ठ, कृपया हाथ न रोकें।
मेरी चिंता न करें, नहीं तो ये मार्शल आर्ट की भावना का अपमान है अगर आज आपने हाथ नहीं उठाया। मैं हमेशा आपके पीछे रहूंगा। ठीक है। लोंगई भाई वरिष्ठ की लड़ने की क्षमता दिखाई दी। लेकिन यह बहुत तेजी से बढ़ रही है, मैं देख नहीं पा रहा। क्या मेरी आंखें उसकी हरकत को पूरी तरह से नहीं पकड़ पा रही है? कहां है? मेरा शरीर हिल नहीं सकता। क्या मैं मरने वाला हूं? शाओरन, हाँ लोंगई भाई, तुम ठीक तो हो? मजबूत बनने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन यह व्यक्ति, उससे आगे निकलना पूरी तरह से असंभव है। मुख्यालय लिनफेंग, मैं नहीं संभाल पा रहा। तुम लोग कोई और तरीका सोचो। मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोंगई ने कहा कि लिनफेंग का मामला वह संभाल नहीं सकता। लिनफेंग, तुम आ गए, तुम आ गए। लिन छोटे मित्र, आखिरकार तुम आ गए। हम यहां प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत देर से। तुम मुझे जानते हो? हाँ, हम यहां के रक्षक हैं। किसी ने हमें यहां तुम्हारा इंतजार करने को कहा। वह व्यक्ति कैसा दिखता था? उस समय वो सिर्फ एक लबादा पहने हुए था, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने कहा कि एक दिन तुम जरूर यहां आओगे और हमें ये चीज तुम्हें सौंपनी है। यह माँ का पेंडेंट है। लिन शाओरन, आ जाओ। वह अभी कहाँ है? उसने सिर्फ हमें ये चीज तुम्हें देने को कहा और अचानक गायब हो गई। यह सब, इसका क्या संबंध है? बच्चे, डरो मत। तुम कौन हो? क्या तुम अपने माता पिता को ढूंढ रहे हो? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने उन्हें देखा है। सच में? वे कहाँ है? इस तलवार को मुझसे निकालो, मैं बताऊंगा कि वे कहाँ हैं। तलवार? निकालो इसे, फिर मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। अरे लड़की, मत करो। ये तो राक्षसों की पहली पूर्वज है। ये महादानव साम्राज्य की सर्वशक्तिशाली दानव थी। इसके हाथों हजारों योद्धा मारे गए हैं। अगर ये छूट गई तो फिर कहर बरपाएगी, खून की नदियां बहा देगी। बूढ़ा जल्दी आ गया। अगर मैं मोहरबंद न होती तो तुम इतनी धृष्टता न कर पाते। थू। मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। इस युग में भी तुम जैसा साधक मिलना बहुत दुर्लभ है। तुम भी साधक हो? अरे युवक, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम्हारे आने के पहले दिन ही हम मिले थे। ओह, ऐसी बात है। तुमने कहा था मेरे माता पिता को देखा है। इस तलवार को निकालो, मैं बताऊंगा कि वे कहाँ हैं। लिन, इसकी चाल में मत आना। ठीक है, यह तय हुआ। आखिरकार फंस गए। मैं इस हालत में
सब तुम्हारी वजह से हूँ। आज मैं आजाद हूँ। तुम सबको राख बना दूंगी। लिन, तुमने क्या कर दिया? युवक, तुमने सच में तलवार निकाल दी? तुम आत्मविश्वासी हो या मूर्ख? क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया। एक सवाल का जवाब दूंगी। तुम्हारे माता पिता को एक सफेद भौं वाले गुरु ने ले गए जिंगहांग शहर। जिंगहांग शहर। सफेद भौं वाला गुरु? क्या गुरु ने माता पिता को ले लिया? यह सब क्यों हुआ? मेरा असली रूप बाहर है। मैं अपने चरम पर हूं। अब कोई नहीं रोक सकता। पहली पूर्वज का दबदबा, कितना भयानक आतंक। बुरा हाल है। लिन खतरे में है। हम जान देकर भी उसकी रक्षा करेंगे। द्वैत दानवरोधी बंधन। तुम साधना क्यों करते हो? क्या साधना सभी बंधनों से मुक्ति के लिए नहीं है? मनमानी करना? ताओवाद में दुनिया से अलग रहना महत्वपूर्ण है। स्वयं के भीतर रहकर स्वर्ग और पृथ्वी की बंधनों को तोड़ना। तुम्हारी मनमानी तो राक्षसी है। मुझे परवाह नहीं। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मूल तलवार। पुराने दोस्त, पहाड़ से उतरने के बाद पहली बार तुम्हें दुश्मन के सामने लाया। ब्रह्मांड की ऊर्जा सदैव बनी रहती है। देवताओं को नहीं मारना, पर भूतों को काट देना। बहुत अच्छा। हमने लिन भाई को कम आंका था। हाँ बिल्कुल, अभी वो पूरी शक्ति में थी, फिर भी हार गई। चीट कोड चालू करो, लिन फेंग। यहां का काम तुम्हें सौंपता हूं। चिंता मत करो। शियाओरान, चलते हैं। ठीक है।